अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में वेलकम कहते हैं। जी हाँ, आज की सुबह इतनी खूबसूरत सुबह थी। मैं आई वाज ड्राइविंग टू ऑफिस और मैं देख रहा था बादल छाए हुए, एक अबर हुआ हुआ, और फिर एकदम से कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ के बाद एक ड्रॉप सीन तो होना लाजमी होता है। और यहाँ आया तो देखे मेरी मुलाकात किनसे हो गई। हमारे साथ है शेफ नौरीन और मेरा नाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कॉफी के साथ। अच्छा, मैं आज चाय पी रहा हूँ। अच्छा, आप चाय पी रहे हैं? मैंने कहा सुकून से चाय पीता हूँ। इतना अच्छा मौसम था आज नौरीन सुबह सुबह। लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा था मेरा, कि हम लोग जब छोटे होते थे, जब कॉलेज स्कूल जा रहे होते थे, तो दिमाग में ख्याल रहता था ना कि कोई आइडियल एक शख्स का, ऑफ कोर्स लड़कियों को होता है कि कोई शहजादा लाइफ में आएगा, और आप सोचते हैं लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी होता है। हाँ, ऑफ कोर्स होता है, दोनों को होता है। नहीं देखिए, लड़कों को तो ये होता है ना कि हर थोड़े दिन में एक सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, क्या पता ये, अरे नहीं वो इसको दफा करो, अरे नहीं वो है, तो ये बहुत हो जाता है। मैं ये कह रहा था कि जब कभी स्कूल का वक्त ऐसा था नौरीन, तो क्या सोच होती थी जब, क्योंकि मैं देखता हूँ ना बच्चों को वैन्स में जाते हुए, वो किसी दुनिया में खोए हुए होते हैं, वो नींद में होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे अपना टाइम याद है, आंखों में ख्वाब होते थे, पता नहीं होता था, अनसर्टेनिटी थी कि आगे क्या होगा। मेरा आप बताए ना। बिल्कुल ऐसे ही होता था जैसे आज तैयार होकर निकलते हैं स्कूल की लाइफ में भी, स्कूल के यूनिफॉर्म में रहते हुए, उस वक्त भी हम अपने आप को प्रेजेंटेबल रख के चलते थे कि भाई ज़ाहिर स्कूल जाना है, और ऑफ कोर्स को एजुकेशन में तो आपको पता है तो अच्छे से तैयार होके जाना है, वेल मेंटेन रहना है अपने आप में। तो और फिर ये कि मैंने क्या, आप बचपन से ऐसी थी कि लोगों को, तो आप क्या बचपन में भी देखो, अगर तुम अपनी शर्ट को चमकदार बनाना चाहते हो तो उसमें नील डालो। मैं बचपन में ऐसी नहीं थी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मुझे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया बचपन। आज मेरे टीचर, आज भी जो स्कूल लाइफ के टीचर है, वो अमेरिका में बैठ के मुझे कहते हैं कि तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो जो जैसे पहले थी। उस वक्त मैं बहुत शाय थी, किसी से बात नहीं करना, किसी से मुखातिब नहीं होना, कोई देख रहा है तो अपने आप में कंफ्यूज हो जाना। लेकिन अब तो कोई देखता है या कोई छेड़ता है तो पड़ता है। आप बताएं नौरीन, आप जब कॉलेज स्कूल में थी, ऑफ कोर्स यू आर अ प्रीटी गर्ल, आपको अटेंशन तो मिलती होगी बहुत। सही कह, आई वाज वेरी मच लाइवली बचपन से, मतलब बहुत लाइवली, मतलब जॉली पॉली किस्म की, एंड थोड़ी सी टॉम बॉय टाइप होता है ना थोड़ा सा। लेकिन ये था, आई वाज इन KGS कराची ग्रामर स्कूल, तो आपको पता है वहाँ का तो बस दे वर ऑल, मतलब मेरी क्लास क्या, टीचर्स क्या, दे ऑल लव्ड मी बहुत ज्यादा। क्योंकि जब मेरी एंट्री होती थी, ओहो हमारी तो रौनक आ गई। मतलब पूरा ना वहाँ पे हमारी ऑस्ट्रेलियन टीचर्स होती थी, सारे लड़के लड़कियाँ सब हमारे दोस्त वोस्त, एंड दे ऑल वर वेटिंग फॉर मी, एंड बस वो फिर हमारा शुगलबाजी और वो मजेदार चीजें। ये मुझे फजूल बातें नहीं जाननी। मैं पूछ रहा हूँ कि जब कॉलेज स्कूल में थी, कोई पसंद था, किसी के ख्वाब देखे जाते थे। अब तो ऑफ कोर्स हमारी शादियां हो गई हैं, हम जिंदगी में वी आर हाफ वे थ्रू, अब तो पेरेंट्स बन चुके हैं। लेकिन वो मुझे जब कभी भी बारिश का मौसम होता है या कुछ ऐसा होता है, तो पुराना टाइम तो याद आता है। हाँ, सबके गले हो गए, देखे क्या चल रहा है, इश्क तो वहां चल रहा है जी। I think I told you कि मेरी लव मैरिज हुई थी। When I was in class say like grade 8 में थी, तो my cousin, मेरे cousin से ही हुआ था, शादी भी उन्हीं से हुई, तो मैं शुरू से उन्हीं में थी और वो भी मुझ में थे। तो ही वाज माय मामू का बेटा एंड खाला का बेटा, खाला की बेटी। तो बस वो वैसा ही था। लेकिन कैसे आइडियल जो होता ना मेरा शुरू से था कि टॉल, एजुकेटेड, मतलब मेरा ये बहुत था, और थोड़ा प्रेजेंटेबल, थोड़ा स्मार्टेस्ट होती है ना। मिल गया। मेरा आपका क्या है, किस तरह का आइडियल होता है? देखिए, आइडियल हमेशा ही होना चाहिए आपकी रिस्पेक्ट करे। हाँ। और ऑफ कोर्स जब बंदा साथ चल रहा हो तो एक कपल लगे। अच्छा, आपके नजदीक रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। रिस्पेक्ट, औरत की रिस्पेक्ट। क्या उसकी टोन निकली हुई हो? मैंने दूसरी बात कही, वो सुनी नहीं। मैंने कहा जब साथ चल रहा हो तो ऑफ कोर्स कपल लगे कि बहुत अच्छा कपल है, देखने में। देखिए, लव इज ब्लाइंड, प्यार तो आपको किसी से नहीं हो सकता।
और अब मुझे ये वहां पता अमूमन खवातीन लड़कों तो के साथ होता है। देखिए खवातीन ये कहती कि हमें तो सच्ची मोहब्बत चाहिए और सच्चे दिल से कोई प्यार करता हो तो हम उसके लिए जान भी दे देंगे। अब कोई शख्स है जो कि डबल साइज का है और आपसे सच्ची मोहब्बत करता हो उस टाइम पे, और ऑफ कोर्स आप एक हसीन खातून है, तो आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? मना कर देती? ऑफ कोर्स मेरे माइंड का नहीं होगा तो मैं तो फीलिंग का कोई चक्कर नहीं है, दिखना अच्छा चाहिए। अरे अगर वो डबल हो या ट्रिपल हो उसको सिंगल भी तो कर सकते हैं ना, थोड़ा दुबला कर दे, तो थोड़ा ये क्या मतलब मैं मोटिवेट मेरे करें। जो ट्रीटमेंट से पहले मैं उस पे अप्लाई करवाऊंगी। ट्रीटमेंट करेंगी, अगर बच गया तो मैं शादी कर लूंगी, ये सोचती होंगी। लेकिन चले ये तो एक पुरानी बात थी। मैं फिर एक और चीज बहुत सोचता हूँ नौरीन, कि उस टाइम पे ब्रेकअप्स के साथ अब कितना मुश्किल होता था डील करना। ब्रेकअप्स के कितना मुश्किल था, जब अगर कोई ब्रेकअप हो जाए या दिल Exactly. टूट जाए, वो अरसा लग जाता था। और अब इतनी बड़ी बड़ी चीज हो जाती है, अब हम ऐसे निकल आते हैं। तो ब्रेकअप जितने पहले भी इतने होते नहीं थे। पहले आप जो हैं जिससे एक के साथ अगर है, और अगर है तो बहुत लंबा चलता था। ऐसी मिसालें हमारे खानदान में बहुत सारी हैं जिन्होंने शादियां की और बाकायदा भाग के शादी की। और ये मैं निभाई। बता रही हूँ। और अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि उन लोगों ने, अल्लाह नजरे बद से बचाया, कि उन्होंने अपने कॉल को निभाया दोनों ने। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं। मैं कहती हूँ कि देखिए शादी जो होती है ना, आपका पूरी जिंदगी का एक वो होता फैसला है, है। फैसला होता है। बिल्कुल सही। तो ये मैं Sacrifice बच्चों को औरत भी के कहती हूँ कि आप जो अपना साथी चुनते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के आगे का भी सोचिए। ये नहीं है कि सिर्फ शक्ल सूरत पे मर गए तो वो शक्ल सूरत ही है। हाँ एग्जैक्टली। आगे के भी सोचिए कि आपने लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है। पढ़ा लिखा एजुकेटेड जो होता है ना पर्सन, वो बहुत जरूरी है, चाहे hot वो भी औरत लगे। हो। वो प्लस पॉइंट हो जाता है वो वो एक आपके लिए। एडेड प्लस पॉइंट है। ख़वातीन और हज़रात, ये हमारी छोटी मोटी जो बातें होती हैं, ये ऑफ कोर्स जिंदगी के तजुर्बात हम आपसे डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम यंगस्टर्स को हमेशा बताते हैं, और आप भी अगर आपके घर में टीनेजर्स है तो उनको बताएं कि इन चीज़ों को सीरियसली मत लें। जब आप जिंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़ते तो फिर ये सारी बातें महज एक ख्याल, एक सोच, एक ख्वाब बन के रह जाती है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम खुशामदीद कहते हैं। और मैं एक चीज सोच रहा था कि हम लोग कितनी बातें करते हैं ना। अगर कभी ब्रेक, खवातीन हो वहाँ बातें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से आजकल सब बातें करते हैं। आजकल तो मर्द हो या खवातीन हो, बातें करनी बातें बराबर है। बहुत शौक है लोगों को करने का। मैं भी जो हम लोग बात करते कि पहले के टाइम पे ब्रेकअप्स कितने मुश्किल होते थे। अगर आपको कोई पसंद है, उसकी शादी हो गई, आप इजहार ना कर पाए, इसलिए कि वन साइडेड ब्रेकअप। फोन कॉल्स पे बड़ी मुश्किल से मिलते थे ना, वो ये डायल फोन- करो, उसको बुलाओ, फलाना आके बैठेगा, फिर बात होगी। तो लेकिन अब मेरा easy- आपके टाइम पे तो वो खत लिख के जाते थे नहीं, ना। नहीं, इतना हमारा नहीं है, हमारा मेरे टाइम आपके पे कबूतर थे। और मेरे टाइम पे इल्हाम होता था कि शायद वो मुझे मैसेज कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो टाइम था, वो एक दूसरे से बातचीत करने का, एक दूसरे से इजहार मोहब्बत कितना मुश्किल होता था। अब इट्स सो इजी। और मुझे असफर लगता बताओ है मैं क्या बोलती हूँ, देखिए पहले की बात और थी। पहले ब्रेकअप्स बहुत कम होते थे, पहले पेशेंस था लो। अब इन्फैचुएशंस है, अब लव नहीं है, इन्फैचुएशंस हैं। और उससे क्या होता है कि आपके पेशेंस भी खत्म हो जाता है, तो ब्रेकअप्स भी यूं ही हो जाते हैं। इसी तरह आप डिवोर्सेस को लेना, आजकल डिवोर्सेस कितनी हो रही है, बिकॉज बर्दाश्त नहीं है ना, ये वाली बात है। बात सही है। मुझे भी लगता है कि आजकल टॉलरेंस कम हो गई। मुझे लगता है बच्चे भी आजकल के जो है वो थोड़े रिबेलियस हो गए। हाँ, exactly. मतलब हमें तो ये सारी जिंदगी खौफ रहता था हमारा, अम्मी अब्बा तक कोई खबर ना चली जाए। Exactly. अगर कभी मजाक में भी कहते थे कि चलो तुम्हारी तो हम उससे शादी कराएंगे, वो तो अब अजीब से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्या बातें Exactly. अब करें। तो आजकल तो माँ बाप बैठे थे, पता ही नहीं तो बच्चे शादी कर चुके होते हैं। हाँ, वो और कहते हैं मेरा की सेटिंग हो चुकी होती बच्चे है, खुद कह रहे हो वो तुम्हारी बनीने शादी की कब तैयारी होगी? हो रही होती है। वाकई। अब तो शादी बच्चे खुद अपनी पसंद से कर रहे होते, सब चीजें उन्हीं की मर्जी से हो रही होती हैं। लेकिन आपको पता है आजकल जो डिवोर्स की शरह है वो इतनी बढ़ गई है, बढ़ गई है। पाकिस्तान में, जो कि ऐसी पहले नहीं थी। नहीं। उमेरा आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह?
वजह यही है कि एक तो मैंने यही कहा कि आपस में इतनी कोऑर्डिनेशंस हो गई हैं कि आपस में मिलना जुलना बहुत हो गया है, हर चीज़ फ़ोन पे। बात ठीक है, एक लिमिटेशन, जो लिमिटेशंस हो गई ना वो ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हर अच्छा बुरा आपको पहले पता चलना शुरू हो जाता है। तो वो जब इंसान को पहले पता, बर्दाश्त ख़त्म है, तो वो यही सोचता है ओहो आज मेरे साथ ये आज कर रहा है तो आगे क्या करेगा मेरे साथ। तो ये चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो जाती हैं। बाद में क्या होता है, पहले देखें किसी ज़माने में होता था कि इंसान ढलना शुरू हो जाता था आपस में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उससे एक दूसरे के अंदर, हाँ, एक दूसरे के रंग में ढल जाते हाँ रंग में ढल जाते हैं। यानी उसकी कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें वो आप अडॉप्ट करो, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उसको ख़त्म करना पड़ती है। लेकिन आपको पता है, मैं एक बुक में पढ़ रहा था, उर्दू की किताब थी, उतनी पता की बात थी कि जो एक दूसरे कहते हैं ना कि एक दूसरे के रंग में ढल गए, एक दूसरे के रंग में ढल जाना, तो ये एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पता है ना, सूरज जब ढल जाता है तो अंधेरा हो जाता है, तो आपको ढलना नहीं चाहिए, आपको अपने ही रंग में रहे दो लोग और उसमें खिले और साथ भी रहे। जब आप एक दूसरे के रंग में ढल जाते हैं ना तो आप ढल जाते हैं, और ढलना एक जिंदगी का आंसर नहीं होता, खिलना जिंदगी का आंसर होता है। एक जो है ना, लोग कहते हैं ना कि हम लोग एक दूसरे के रंग में ढल गए। मेरा मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छी दोस्तियां वहां रहती हैं जब रियलाइज करते हैं कि अच्छा जी आपकी ये पर्सनालिटी है, आपकी ये पर्सनालिटी, चलो साथ रहते हैं। हाँ, और उसके अंदर जो अगर आप चेंजेस करते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, वो तो बिल्कुल एक कट आउट बनना शुरू हो। एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी तरह चले, तो रोबोट हो गए। जाहिर है वो ऐसा नहीं हो सकता, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। तो आप उसको कहते हैं ना कि स्पेस दे के रहें। आप अपने ऊपर ऐसा नहीं है कि किसी को मुसल्लत करके चलेंगे, नहीं जी मेरे तरह ही जिंदगी गुजारनी है। तो जिंदगी गुजारने का ढंग हर एक का अलग अलग अपना तरीका बिल्कुल होता है। सही बात। तो उसको उसके तरीके से, और अपने आप को भी थोड़ा सा ऐसा रखें कि अगर कोई नाराज हो जाता है तो मनाने में पहल कर लो, क्या हो गया, क्या हो गया, छोटी सी चीज है। इतने बड़े बड़े अपने ईगोज को एक साइड पर रखना चाहिए, खासतौर पे इन रिश्तों में। नौरीन, आप फोन चेक करती है अपने हस्बैंड का? सॉरी, फोन चेक करती है अपने हस्बैंड का? नहीं। हाँ? I never, and he never checked my phone. क्या आपको लग रहा है सच बोल रही हैं? नहीं, वाकई सच बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ। मेरे को क्लोज अप एक दफा, ओ मेरा वंस मोर। क्या नौरीन सच बोल रही है? मैं वाकई इस पर सच बोल रही हूँ, मैंने कभी चेक नहीं किया। कभी भी नहीं? नहीं, नेवर, कभी हुआ ही नहीं। मतलब इतना एक दिमाग होता है ना, एक तो यहाँ होते भी नहीं, वो तो लंदन में होते हैं, आना जाना लगा रहता है। और प्लस जब मैं लंदन जाती भी हूँ तो मैं इतना फोन में इतना होती नहीं, क्योंकि वो एक चीज है ना, शुरू से हुई नहीं तो नहीं हुई, ना वो ना मैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग की भी बात होती है। बिल्कुल सही बात है, एक ट्रस्ट की बात होती है। ट्रस्ट भी होता है, तो थोड़ा अब मुझे ऐसा फील भी नहीं होता कि कोई कुछ कर रहा है गलत कर, क्योंकि आपको पता है हमारी सिक्स्थ सेंस बहुत काम करती है। बहुत खतरनाक होती है। हस्बैंड पे ट्रस्ट होता है जी। लेकिन उन लोगों पे नहीं होता जो हस्बैंड से कांटेक्ट में। हाँ, ये भी। लेकिन सुने, आजकल जो फेसबुक और ये इंस्टाग्राम वगैरह का दौर है, तस्वीरें लोग लगा रहे होते हैं, अब पीछे भी कोई अगर कोई लड़की खड़ी हुई हो तो खवती पूछे, सुनो वो कौन थी? वो कौन थी? वो तो 3 लोगों के पीछे गुजर रही थी। अभी मुझे क्या पता वो कौन थी भाई। लेकिन ये इस तरह के सवालात होते तो है, सवालात होते हैं, ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। ये भी एक लाइफ का ये हिस्सा भी एक लाइफ का हिस्सा है कि जो अगर आपको मोहब्बत करता है तो वो चाहता है कि आपकी जो कहते हैं ना अटेंशन, वो आप तक ही रहे ज्यादातर करके। ये एक मैंने कहा ना, ये भी वही है, बाउंडिंग वो होती है ऑफ कोर्स, बॉन्डिंग होती है दो लोगों की। तो लेकिन ये कि इसमें भी बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ इतना नहीं होना चाहिए कि बंदा ये सोचे आजिज़ आ जाए कि ये क्या मैं हर वक्त जो है मेरे ऊपर इतनी सारी। बिल्कुल सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कभी कभी रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो के अपने दिमाग में जो हमने एक सांचा बनाया होता है उसके अंदर एक इंसान को ज़बरदस्ती ठूसा चाह रहे होते हैं कि नहीं तुम ऐसे क्यों। और आपको पता है, अफसोस मुझे होता है कि बहुत दफ़ा मैं देखता हूँ लड़कियाँ इतना कॉम्प्रोमाइज कर करके अपनी जो असली शख्सियत है उसको खो देती है, एक फिट इन करने के चक्कर में कि सिर्फ मैं उसको पसंद आ जाऊँ। या एक आपको पता है रिलेशनशिप में ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स नहीं मान रहा तो उसको जाने दे, कोई दूसरा अल्लाह में तो Exactly. लिखा ही होगा कुछ तो कुछ अच्छा। जबरदस्ती कुछ नहीं होता, जबरदस्ती कुछ भी नहीं हो सकता, कोई रिलेशन नहीं बन सकता। जबरदस्ती के रिलेशन तो फिर कुछ दिन के ही होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा अब आप एक स्टार है और शेफ नौरीन आप भी इतनी फॉलोइंग है आपकी, अब अगर कोई लाइन मारता है बहुत बताए मारते हैं, सही बताए, सच में अभी तक लाइन मारते लोग। हाँ? इतनी कॉल्स हैं, इतनों को मना कर करके कसम को भाई उमेरा के लिए जोरदार तालियां। ये देखे हमने लाखों दिलों की धड़कन हुमैरा नाज को अपने पास छुपा के रखा है, लेकिन हुमैरा कैसे डील करती है फिर? बस सीरियसली सारा जाहिर है हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये कि हर एक कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नहीं, जबरदस्ती के नहीं। अच्छा चलो फर्ज करें ये जो कैमरा है
इसने आप पे लाइन मारी है, अब आप इसको कैसे जवाब देंगे? पीछे पड़ गए हैं। नहीं भाई, मैं यही कहूंगी कि अब मुझे करनी ही नहीं है, सीधी सी बात है। वो मुझे कहते हैं शादी कर ले, लेकिन मुझे करनी ही नहीं है, मैं क्या करूं? शादी के बगैर ही जिंदगी गुजर जाती है, ठीक है ना? ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हुमैरा नाज की तरफ चलते हैं कि आज हमें वो क्या सिखा रही है। मैं आज ये बता रही हूँ कि गर्मियाँ बहुत आ गई वैसे हैं। काफी कुछ सिखा चुकी हैं आज की एपिसोड में। आप बहुत कुछ उगलवा चुके हैं मुझसे आज। लेकिन ये प्लीज बताइए। अच्छा, आज मैं एक टैन स्किन जो हो जाती है, जैसे हम बहुत ज़्यादा समंदर पे जाते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है, धूप में निकलते हैं, टैन हो मेरा तो जाती है। 5 मिनट में स्किन टैन होती है, इतनी धूप है। क्योंकि धूप है ना। एक्चुअली देखिए, अभी मैंने वो चीज़ तो यहाँ नहीं रखी है, लेकिन ग्रीन टी का कावा बना के खाली वो आप अपना कहते हैं ना कि होममेड आपका सन प्रोटेक्शन है, लगाना उसे नहीं स्प्रे करके निकल जाए फेस पे। ग्रीन टी का कावा स्प्रे करके आप बाहर चले जाएं, या आपका जो है सन स्क्रीन प्रोटेक्शन है, आप चाहे वो यूवी में हो या किसी में भी हो, रेज आपसे प्रोटेक्ट करेगा। सुने, गरम या ठंडा? ठंडा ऑफ कोर्स। नहीं सुने, तो उसमें तो फ्लेवर भी होता है। उसमें तो फ्लेवर भी होता है ना? नहीं तो चीनी थोड़ी डालना है उसमें खाली। नहीं, लेकिन फ्लेवर होता है ना। हाँ, वो फ्लेवर आपको वो प्रोटेक्ट करेगा, बेफिक्र रहे। अब इसमें ना मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो बेसन लिया है। पिंच में इसमें हल्दी ले रही हूँ। ये सन टैन के लिए है, जो आप जब वहाँ समंदर पे जाते हैं ना, तो उसके लिए ये है। ये सन टैन के लिए बना रही हूँ। एंड देन इसके अंदर हम हाफ लेमन स्क्वीज करेंगे। अच्छा, ये लगाना है बाकायदा। ये देखें, ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। ये आपने फेस पे लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और अपवर्ड मूवमेंट में लगाना है। लगाने के बाद जब ये 60% ड्राई हो जाए तो हाथों को गीला करके आपने खूब सारा मसाज करना है और इसको इसी तरह ये रिमूव होता चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये 2-3 दिन करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दफ़ा करें आप, 2-3 दिन लगातार करते रहें। आपकी जो वो टैन स्किन है वो सही होना शुरू हो जाएगी, वापस अपनी पोजीशन में आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक क्रीम मैं बता रही हूँ जो कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रंग साफ हो जाए और आपकी स्किन ग्लो करना लग जाए, तो ये रात में लगाना। ये मैंने एलोवेरा, ओरिजिनल एलोवेरा है, उसका जेल निकाल के रख लिया है। इस जेल के अंदर आपने जो है वो ऐड करना है थोड़ा सा हनी, ठीक है। हनी के बाद आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जो आप इस क्रीम को बनाने के लिए यूज करेंगे। कॉर्नफ्लोर सिंपल आपने ये चीज़ें डालनी है। और चाहें तो आप थोड़ी सी पिंच जो है ना वो हल्दी डाल दें इसके अंदर, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होती है और बहुत सारी चीज़ों में जो है हल्दी यूज़ होती है, खाने में भी यूज़ होती है, आपने देखा होगा। ये आप इसको ना बीट करेंगे, और ये ओरिजिनल है इसलिए अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। ये आप अच्छी तरह बीट करने के बाद इसको हफ्ते के लिए फ्रिज में रख दीजिए। ये क्रीम आपकी बन के 1 हफ्ते तक चलेगी। इसको रात को आपने अप्लाई करना है अपने फेस पे। अप्लाई करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। ये मैं अभी जो है, जाहिर है ये जेल जो है ओरिजिनल है, तो इसलिए अभी हल नहीं हो रहा। लेकिन ये देखें, ओवरनाइट लगा रहेगा। ओवरनाइट लगा रहे, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह की क्रीमी फॉर्म हो जाएगी। इससे आपके रिंकल्स जाएंगे, आपका कलर एनहांस होगा और ग्लो आएगी आपकी स्किन के अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताती चलूँ, ये जो हमारे नकल्स हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, इसके लिए बेहतरीन ये एक टिप है। आपने हाफ लेमन काटा है, उसके ऊपर आपने शुगर ऐड की, थोड़ी देर इसको सोक होने देते हैं। फिर उसके बाद आपने ये देखिए इस तरह आपने करना है, एल्बोस पे, नीज सब पे, जगह, सब कोहनी जगह पे, घुटने पे, जहां आपके ये ब्लैक एरियाज हो रहे हैं, आप इस तरह कीजिए। आपका ये स्क्रब हो जाएगा रेडी। स्क्रबिंग करने के बाद आप तकरीबन ये करें 2-3 मिनट तक करें, उसके बाद इसको वाइप आउट कर दीजिए, किसी भी टिश्यू से कर दें, पानी से साफ कर लें, आपका इंशाल्लाह ये साफ हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह की एक रेमेडी मैं और बता रही हूँ कि आपके पिगमेंटेशन हो जाते हैं, फेस पे हो जाए या आपकी स्किन पे कोई बर्निंग का निशान आ जाए, ख़ास तौर पे सूरज की जो उससे आता है, उसके लिए आपने करना क्या है। ये कॉफ़ी ले रहे हैं हम, कॉफ़ी को स्प्रिंगल करेंगे। आई थिंक मैं इससे कर लेती हूँ। इसी तरह जैसे मैंने लेमन पे उस तरह शुगर डाली थी, इस तरह मैं लेमन पे कॉफ़ी रख रही हूँ।
इसी तरह हम इसको सोक करेंगे। अच्छा, इसका क्या तरीक़ेकार होगा, इसको पूरा सोक करना होगा, ये स्क्रब की फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि हम ये फेस पे लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा, बल्कि मैं इसमें ऐसा करती हूँ, लेमन को स्क्वीज़ कर लेती हूँ ताकि हमारे पास ये एक पेस्ट बन जाए, और उसके बाद फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखिए लेमन एंड कॉफ़ी का जब पेस्ट बन जाएगा, ये आपने फेस पे मास्क की तरह अप्लाई कर लेना है। ठीक है। अच्छा, ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जो पिगमेंटेड एरियाज़ होते हैं, जब आप कहते हैं ना कि छाइयाँ जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई छाइयाँ पड़ जाती हैं आपके ये वाले ये चीज़ जो होती है इधर ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक निशान पड़ जाते हैं, तो ये अगर आप लगा के तकरीबन 20 मिनट्स के लिए रख देंगे और उसके बाद आप इसे वॉश करेंगे, तो ये आपने हफ्ते में 2 दफ़ा करना है। इससे आप देखिएगा कि आपकी छाइयाँ लाइट नहीं होंगी, आपकी छाइयाँ ब्रस्ट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा। ब्रस्ट होके ही ख़त्म होती हैं। ये जो छाइयाँ लाइट होना शुरू हो जाती हैं, इट मीन्स कि किसी चीज़ में स्टेरॉइड है। ठीक है। स्टेरॉइड के बगैर अगर आपने काम करना है तो फिर आप इस तरह करेंगे, वो ब्रस्ट होना शुरू होंगी और आहिस्ता आहिस्ता वो फैल के ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह छाइयाँ ख़त्म करेंगे। बाकी ये चीज़ें हैं कि घर में जितनी चीज़ें आपके पास पड़ी होती हैं अवेल करें। हाँ, दूसरी एक चीज़ मैं बता रही हूँ, हमेशा मैं कहती हूँ कि दूध में अगर आप ज़ाफ़रान डाल के पियेंगे, कोई चीज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, आपकी हड्डियों के लिए बेहतरीन। दूध में आपने ये ज़ाफ़रान 2 से 3 पत्तियाँ डाल के गर्म करके अच्छी तरह ये पी लेना, आप देखिएगा बॉडी का कलर आपका एनहांस होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और एक और चीज़ है कि इसमें प्लीज चीनी मत मिलाइएगा, चीनी से जितना दूर रहे हम लोग, चीनी से दूर है ना, शुगर से हमें दूर रहना चाहिए। गुड़ खाएं, मैं कहती हूँ अगर मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो आप गुड़ खाइए, क्योंकि बचपन में हम गुड़ की जो चाय पीते थे उसका टेस्ट नो डाउट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन गुड़ की चाय से आपकी बॉडी को सेहत मिलेगी। कहते हैं कि बिल्ली शेर को सब सिखाती है लेकिन दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती। बिल्कुल तो ऐसे ही। अपनी ब्यूटी के लिए जो करती होंगी आप, एक चीज हमें तो कुछ तो छुपाती होंगी आप हमसे बताएं। मेरी कोई चीज छुपी हुई नहीं है। एज सच देखिए, एक तो कुदरत की तरफ से भी बहुत सारी चीज होती है। मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं हूँ कि मुझे नाइट क्रीम लगानी है या मुझे डे क्रीम लगानी है, एज सच ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, खसूसी तौर पे बताऊंगी कि फेस की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आई थिंक एक्सरसाइज वैसे पूरी बॉडी के लिए भी जरूरी है, फेस एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। मेरा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खवातीन और आज़ाद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, और आज शेफ नौरीन बना रही हैं सैंडविचेस। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड रसमलाई। व्हाट? बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। खुदा हाफिज शेफ नौरीन। क्या मतलब है, मैं तो देख रहा था इतनी सारी ब्रेड आई हुई थी, उसकी अब ब्रेड से रसमलाई बना रही हैं। ब्रेड की रसमलाई बनाऊंगी, बहुत डिफरेंट बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, आपने शायद कभी खाई भी नहीं होगी। तो आप ये हरी मिर्च क्यों छील रही हैं? दिस इज हरी मिर्च, दिस इज almonds। अच्छा, बादाम जी। बहुत दफा हमें धोखा हो जाता है और शेफ नौरीन हमेशा हमें हैरान कर देती है खवातीन और हज़रात। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी बात ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉन्शियस होते हैं खाने में, सोच समझ के खाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल भी खाने के मामले में कॉन्शियस नहीं होते, जो नज़र आता है उसको उठा के खा जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि उनकी जो मेडिकल कंडीशन है वो कहीं उसे एग्रेवेट तो नहीं हो रही, उनकी तबीयत ज़्यादा तो नहीं ख़राब हो रही, कहीं वो बहुत ज़्यादा बीमार तो नहीं हो जाएंगे। लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, हम तो लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म है। ये कोई इतनी ज़्यादा प्राउड होने वाली बात नहीं होती है। यू आर व्हाट यू ईट एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ खुद के लिए बीमार नहीं होते, फिर पूरा घर बीमार होता है, और वो आपकी तीमारदारी कब तक करेंगे। तो आपका पेट किस तरह सही रह सकता है, इसके लिए हमारे साथ हमारी बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद है। हमारे साथ है नवाब बिजवाड़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, ये आपने देखा होगा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लोगों को जो मिलता है वो खा जाते हैं। जी बिल्कुल। घर में तो यही बना था, हमने वही खा लिया। हाँ। और डॉक्टर साहब, एक ऑब्सेशन है हमारे मुल्क का रोटी के साथ। जी। रोटी नहीं होगी तो समझे घर में खाना नहीं है। तो रोटी इज अ स्टेपल फूड ऑफ पाकिस्तान। रोटी के बगैर तो कोई भी नहीं खाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके ख्याल से कि जरूरी भी है रोटी खाना? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर न्यूट्रिशन। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जरूरी, इतना रोटी खाना इतना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आजकल डाइट्स और इसका ज़माना बहुत फैशन में है, तो पीपल हैव शिफ्टेड फ्रॉम रोटी टुवर्ड्स
ब्रेड जो कि लेस Pita bread. जी और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स में आ गए हैं, जिससे लो कैलोरी ब्रेड्स होती हैं, फाइबर ज़्यादा होता है, तो दे प्रेफर दैट. बट आवर एंसेस्टर्स देव ऑलवेज बीन ईटिंग रोटीज एंड इट वाज अ वेरी हेल्दी थिंग टू ईट. और ये हमारा एक सिग्नेचर खाना है. जी बिल्कुल. डॉक्टर साहब वैसे स्टमक हेल्थ के लिए एक अगर बेसिक जो आप छोटे बच्चों से अगर हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चों को हम लोग पैकेट फूड्स देते हैं. शुरू ही उनको एक डब्बे के सीरियल से कराते हैं, फिर डब्बे का दूध दे रहे होते हैं. क्या आपके ख्याल से सही है? आई डोंट थिंक सो इट इज़ करेक्ट. आप जो ट्रेडिशनल खाने जो पहले हम बच्चों को दे रहे होते थे, उसमें भी हलवे और इस चीज़ से आप सूजी का हलवा इज़ द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट फॉर अ बेबीज सॉलिड फूड. और माँ का दूध तो बेहतरीन दूध है बच्चे के लिए, लेकिन देर आर सम कंडीशंस जब माँ नहीं अवेलेबल होती कुछ किसी वजूहात की बिना पर, तो फिर हम उनको दूध स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर माँ है तो बेस्ट न्यूट्रिशन इज मदर्स न्यूट्रिशन. और डॉक्टर साहब किस एज से हमें सॉलिड फूड की तरफ आना चाहिए और किस सॉलिड फूड की तरफ आना चाहिए? बच्चों के लिए जो है एज हम 5 मंथ्स जैसे पूरे हो जाते हैं, 6 मंथ स्टार्ट होता है तो वी स्टार्ट द सॉलिड फूड. और उसमें यही आप अगर डब्बे वाली की बात कर रहे हैं तो सिरेलैक जो है वो सीरियल इज अ कॉमनेस्ट. जी, तो उसमें भी अगेन देयर इज़ व्हीट एंड राइस, उसी से स्टार्ट करते हैं. तो वही चीज़ है जो हमारे आटे में है. तो हम बच्चों के लिए आटे का हलवा भी बना सकते हैं, सूजी का हलवा भी बना सकते हैं. तो इसी तरह से घर की बनी हुई चीज़ इज़ मोर हेल्दियर देन द पैकेट थिंग. अच्छा डॉक्टर साहब अपने स्टमक को और गट हेल्थ के लिए क्या क्या करना चाहिए? आपकी न्यूट्रिशन बैलेंस्ड होनी चाहिए. लॉट ऑफ वाटर इनटेक इज़ इम्पॉर्टेंट. अभी जैसे गर्मियाँ हैं तो आपका पानी का इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए. और आपके जो डाइट है दैट शुड बी बैलेंस्ड. उसमें प्रोटीन्स और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और उसमें कैल्शियम वगैरह हर चीज़ जो है उसका तनासुब प्रॉपर होना चाहिए. योर इनटेक शुड बी अ हेल्दी इनटेक रादर देन टेकिंग लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. मीठे खाने के शौकीन लोग ज़्यादा होते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खा रहे होते हैं. दोज आर नॉट हेल्दी थिंग्स. आप जो घर का अगर नॉर्मल कुक्ड फूड खाएंगे दैट इज़ द बेस्ट फूड फॉर योर गट. उसमें इतना तेल होता है तो आप तेल का कम इस्तेमाल करें, तेल का कम इस्तेमाल, उसका कम इस्तेमाल करें. डॉक्टर साहब लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि एक आपको पता है आजकल इतनी साइंस आ गई है आपके स्टमक को लेके, गट हेल्थ को लेके. लोग कहते हैं कि एक मील स्किप करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नाश्ता हैवी करना चाहिए. हाँ, अभी जो लेटेस्ट नए ट्रेंड्स आ रहे हैं ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक टर्म आपने सुनी होगी कि आप जो है एक मील लें और 12 घंटे के बाद दूसरी मील लें. इन बिटवीन सिर्फ पानी के अलावा आप कोई सॉलिड चीज़ ना खाएं, तो उससे यू विल मेंटेन योर गुड वेट. तो आप फास्टिंग भी आ गई है एक चीज़ इसमें. तो आप इसके हक में? हाँ, अगर कोई ओवरवेट हो रहा है, वेट लॉस उसको चाहिए, तो वी डू एडवाइज देम. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ गुड वे ऑफ लूजिंग वेट. डॉक्टर साहब क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से कोई बीमारी ट्रिगर हो सकती है क्या लोगों में? बीमारी इस तरह से हो सकती है कि अगर लॉन्ग टर्म फास्टिंग आपकी रहेगी तो आपके जो गॉल ब्लैडर से आता है जो जूस बाइल जिसको कहते हैं, वो आपके स्टमक को आके इरोजन्स कॉज करा सकता है कि अगर लॉन्ग टर्म आपके स्टमक एम्प्टी रहा. तो जो हम लोग ज़्यादा एडवाइस करते हैं कि आप स्मॉल इंटरवल्स पे स्मॉल मील्स खाएं. डोंट टेक हैवी मील्स. वी शुड प्रिवेंट टेकिंग हैवी मील्स. डॉक्टर साहब आजकल आपको पता है इतनी मुश्किल लाइफ है और मैं जब भी लोगों को देख रहा होता हूँ वो एक ही दफ़ा बैठ के सब खा जाते हैं और फिर कहते हैं बस वो छोटे छोटे मील्स का फिर वो वक्त ही नहीं मिल रहा होता. उसमें जो ये होता है ना कि आप अगर एक दफ़ा बैठ के बहुत कुछ खा लिया तो हमारी बॉडी जो है, आपने 12 घंटे नहीं खाया और रात के डिनर पे आप बैठ गए और पूरी टेबल भर के बैठ गए और पूरा खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो एक स्टार्वेशन मूड में थी इस खाने से पहले, उसको लगेगा कि अब इस खाने में जो है वो मैं स्टोर कर लूँ वरना फिर 12 घंटे और मुझे खाना नहीं मिलेगा. तो योर बॉडी स्टार्ट्स स्टोरिंग ऑल दैट फूड जो आपका है, वो ऑटोमेटिकली योर कार्बोहाइड्रेट्स, योर प्रोटीन्स, एवरीथिंग टर्न्स इनटू फैट एंड इट इज स्टोर्ड इन योर बॉडी फॉर फ्यूचर यूटिलाइजेशन. तो आपकी बॉडी में कुदरती एक मैकेनिज्म है कि आप अगर स्टार्व करेंगे लॉन्ग पीरियड के लिए तो वो जो आपका खाना होगा ना वो डाइजेस्ट नहीं होगा इतना ज़्यादा, वो स्टोरेज में चला जाएगा और दैट विल प्रोड्यूस फैट एंड दैट विल मेक यू ओबेस. अच्छा डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका वजन इतना नहीं होता लेकिन पेट बहुत निकला हुआ होता है. जी जी, क्या वजह है? ये वजह ये है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, एक्टिविटी कम होती है. तो जो सीडेंटरी जॉब्स होती हैं लोगों की उसमें अक्सर यही होता है
कि आपकी टोन निकल आती है, टू मेंटेन अ गुड टोन ऑफ योर डॉक्टर मसल्स। साहब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडाइजेशन की वजह से होता है या कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता है। नहीं, कॉन्स्टिपेशन वो टेम्पररी आपको एक ब्लोटिंग सेंसेशन फील होगी, लेकिन जो परमानेंट एक पेट निकल आता है वो यूजुअली इसी वजह से है कि यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग एंड यू आर नॉट एक्टिव इन योर लाइफ। कॉन्स्टिपेशन एक टाइम पीरियड के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए आपको ब्लोटिंग फील होगी, व्हेन यू आर रिलीव्ड तो आपको वो फीलिंग लेकिन नहीं आएगी। डॉक्टर साहब कुछ लोगों को दायमी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है जी जी। और जिससे उनकी बाकी बीमारियां ट्रिगर हो रही होती हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनकी डाइट में क्या होना चाहिए? उनके डाइट में लॉट ऑफ फाइबर एंड अ लॉट ऑफ वाटर। अच्छा, फाइबर कहाँ से है? फलों से फाइबर ही? खानों से आता है। बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मीट्स लीड टू कॉन्स्टिपेशन, राइस लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को रहता है तो वी एडवाइज देम इसपगोल की जो भूसी होती है दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। इट्स फाइबर। और वो किस फ्रीक्वेंसी में खानी वो चाहिए? आप 3 to 4 टाइम्स आप ले सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं लेना चाह रहे हैं तो once and twice इज़ ऑल्सो कम से कम 2 दफा तो दिन में पीना ही आप चाहिए। 2 दफ़ा लें उसको सुबह शाम, तो यू विल नॉट हैव कॉन्स्टिपेशन एंड योर वाटर इनटेक शुड बी एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस पर डे। 10 to 12 ग्लासेस। डॉक्टर साहब कहते हैं कि सुबह निहार मुंह, कुछ तो कहते हैं कि पानी पीना चाहिए, Yes. कुछ तो कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए, नहीं, निहार मुँह पानी पीना इज़ वेरी लेकिन बेनिफिशियल। कितना पीना चाहिए? आप 1 गिलास 1.5 गिलास जितना पी सकते हैं जितना तो पी आप- सकते हैं, जी उतना पियो। बिल्कुल। निहार मुँह पानी इज़ वेरी बेनिफिशियल। और डॉक्टर साहब क्योंकि एक पूरी साइंस है जो कि मानती है कि आपके उस वक्त जब आप सुबह उठते हैं तो पेट में आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते जी। हैं, उनका रहना ज़रूरी होता है, पहले कुछ खा लें फिर पानी पिएं। नहीं, डाइजेस्टिव जूसेस अगर हैं और आपके स्टमक लॉन्ग टाइम एम्प्टी है तो वो इरोजन्स कॉज कराएंगे, आपके स्टमक में ठीक है। अल्सर्स फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो उनको डाइल्यूट करने के लिए वंस यू वेक अप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू शुड हैव अ ग्लास ऑफ वाटर रादर देन अ बेड टी। ठीक है, वो और क्योंकि एग्रेवेट बहुत लोग हैं, करेगी। आपको पता है हमारे यहाँ दिन का दिन शुरू ही चाय से होता है। तो दैट इज गोइंग टू एग्रेवेट योर स्टमक इरिटेशंस। अच्छा। एक आपका ऑलरेडी एसिडिटी पड़ी हुई है वहाँ पे, आप उसके ऊपर गर्म नया एक acid मशरूब डाल डाल रहे रहे हैं और तो वो उसको और बढ़ाएगा। डॉक्टर साहब आपको पता है जो लोग वेट लॉस के एक शदाई होते हैं या उस जस्तुजू में लगे होते हैं वजन जी, कम करने की, अब वो सुबह उठ के पानी में लींबू पीते हैं या कभी शहद डाल के पीते हैं, हाँ, ये क्या ये सही है? हेल्पफुल तो होता है फॉर वेट लॉस, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि दे आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ एसिड इन देयर टमीज, तो उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो दे शुड अवॉइड इट। basic water. हाँ, दे शुड अवॉइड दीज एसिडिक ड्रिंक्स। ठीक है। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो दे आर बेनिफिशियल इन लूजिंग वेट। खवातीन और डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई बीमारी है या कोई मसाइल है तो आप कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवाब इजरानी साहिबा और आज डॉक्टर साहबा बात कर रही हैं आपके पेट के अमराज के मुतालिक कि पेट के अंदर क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डॉक्टर साहबा के लिए कॉल है शाजिया की सखर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हेलो शाजिया, आपको आवाज़ आ रही है? और कॉल ड्रॉप हो गई है जी। डॉक्टर साहब आप पानी के बारे में कुछ बता रही थी। जी, पानी जो है बेसिकली आपके लिए बहुत ज़रूरी है एंड पानी कंप्राइजेज ऑफ H2O उसका फॉर्मूला है। उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होते हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है। तो पानी इज़ अ मैजिक फॉर योर टमी। पानी के बगैर यू कांट सर्वाइव। आपने अपनी हाइड्रेशन, गर्मियों में जैसे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो पानी इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू मेक यू सर्वाइव थ्रू आउट योर समर्स। तो पानी का इंटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस रोज़ाना आपके पीने चाहिए आपने। एंड इन कॉन्स्टिपेशन अगेन वी एडवाइज अ लॉट ऑफ वाटर। उसमें भी आपकी वाटर इंटेक बहुत अच्छी होनी चाहिए टू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। आप इसमें कॉन्स्टिपेशन को बेहतर बनाने के लिए पानी के साथ इसबगोल की भूसी ऐड करके 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम पिएंगे तो यू विल नेवर फेस द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। और अपने डाइट में फाइबर इंक्रीज़ करना चाहिए। सो पानी इज़ द बेस्ट थिंग एवर फॉर योर गुड हेल्थ
एंड योर टमीज हेल्थ। तो पानी इज डॉक्टर वेरी साहब मुझे एक इंपॉर्टेंट। बात बताएं, एक जूसेस को लेके भी लोगों का जी, बड़ा एक again, ऑब्सेशन रहता है हाँ। कि हमें जूसेस पीने चाहिए। अब कुछ बिल्कुल। तो कहते हैं कि जो डब्बे के जूसेस होते हैं वो इतने हेल्दी नहीं होते, उनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। आप क्या जी कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल दुरुस्त है। जो डब्बे के होते हैं उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी होते हैं और शुगर कंटेंट भी ज़्यादा और हो रहा होता है। कलर्स भी, फूड कलर्स भी। कलर्स भी होते हैं, तो उसको आप अवॉइड करें और घर के बने हुए फ्रेश जूसेस इस्तेमाल किया करें। और बहुत अच्छा उनका टेस्ट भी होता है और उनसे न्यूट्रिशन भी आपको अच्छी मिलेगी रादर देन द पैकेज्ड वन। वो आपको फ्लेवर्स तो मिल जाते हैं कि वो है, लेकिन एक्चुअल फ्लेवर इज़ इन द एक्चुअल फ्रूट। जब आप खुद अपने घर पे खुद निकालें, एक्सट्रैक्ट करें और उसको इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब जितने वेजिटेबल्स होते हैं, जो मौसमी वेजिटेबल्स जो होते हैं, जिस तरह हर मौसम में चेंज हो रहे होते हैं, उनके बहुत सारे लोग उनकी चाय बना के पी रहे होते हैं। जैसे लोग अदरक की बहुत चाय पीते हैं जी, जी। या रोज़ पेटल्स पानी में डाल के पी रहे होते हैं। कभी कभी वो मतलब कहते हैं वन मैंस फूड इज़ वन मैंस पॉइजन। कभी किसी को सूट नहीं भी कर रहा होता, किसी को कर रहा होता है। तो कभी अगर हम लोग एडवाइस आप करती हैं किसी को कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई ख़ास चीज़ कि आप ये लें, तो क्या उससे किसी का डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर ट्रिगर हो सकता है? नहीं, कॉन्स्टिपेशन के लिए हम जो एडवाइस कर रहे हैं, एक तो इसबगोल एडवाइस करते हैं और उसके अलावा हम एडवाइस कर रहे होते हैं लेमन जूस। अच्छा। लेमन इज़ अनदर रेमेडी कि जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होती है। अच्छा। इवन फॉर द स्मॉल इन्फेंट्स, उनको भी अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो उनसे हम यही कहते हैं कि उनको एक ग्लास या हाफ ग्लास आप हाफ लेमन निचोड़ के पिलाया करें, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। अडल्ट कैन टेक lemon juice is a very beneficial thing. It prevents your urinary problems as well. आपके किडनी हेल्थ के लिए लेमन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अभी जो डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, लिख रहे होते हैं पेशेंट्स जो यूरिनरी इन्फेक्शंस के साथ आते हैं, तो क्रैनबेरी जूसेस के साशेज अवेलेबल होते हैं, वो लिख रहे होते हैं। सो एवरीबडी कांट अफोर्ड क्रैनबेरी, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फ्रूट। तो उसके लिए आप उसका अल्टरनेटिव इज़ अ लेमन जूस, और लेमन हर घर में मौजूद होता है। आप एक ग्लास में आधा लेमन निचोड़ें और पी लें, तो दैट इज़ वेरी और बेनिफिशियल। बगैर चीनी के पिए? बगैर चीनी, बगैर नमक। बगैर नमक विल इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, चीनी विल एग्रेवेट योर डायबिटीज़। सिर्फ पानी का एक गिलास लें, आधा लेमन निचोड़ें और रोज़ाना 2 गिलास पिएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए कॉल है कामरान की, कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? आपका शो माशाल्लाह इतना अच्छा है, और सुबह सुबह मेरा ऑफिस टाइम 11 बजे का है निकलने का, तो मैं सुकून से आपका शो देख के आधे से ज़्यादा फिर निकलता हूँ। तो वो बहुत मालूमाती शो होता है आपका। बहुत 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 शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, कोई सवाल है आपका? जी जी, डॉक्टर साहिबा से मुझे ये पूछना था कि मुझे यूरिक एसिड का मसला है, तो मुझे किसी ने बोला था कि आप लेमन का जो गर्म पानी में मिला के सुबह पिया करें, तो क्या ये हेल्प करता है कि हम निहार मुँह गर्म पानी में लेमन डाल के पिएं? जी, लेमन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही यही बताया कि लेमन इज़ अनदर वेरी बेनिफिशियल ड्रिंक। आप लेमन जूस पिया करें। और यूरिक एसिड लेवल्स जो हैं वो आपकी डाइट की वजह से भी बढ़ते हैं। तो जैसे अगर आपका फ़िश का इंटेक ज़्यादा है, उसको अवॉइड करें। एंड इफ़ पीपल ड्रिंक दैट एग्रेवेट्स यूरिक एसिड लेवल्स, so you have to keep your diet balanced. उसके लिए आपको डाइट में काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करनी जैसे पड़ती क्या हैं। क्या क्या कंट्रोल करना चाहिए राइट? फ़िश वगैरह को नहीं खाना है, मछली उससे नहीं खानी। मछली नहीं खाना। मछली खाने से यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। रेड मीट खाने से यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। गोश्त खाने से, जी, beef आप कह रही हैं। हाँ, जी। रेड मीट जो बीफ वगैरह, बीफ या मटन, उसके खाने से यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एंड ड्रिंकिंग ऑल्सो एग्रेवेट्स यूरिक एसिड Alcohol. लेवल। अल्कोहल अल्कोहल से भी जी, यूरिक तो एसिड हाँ, होता है। फिर आपको मेडिसिन अच्छा, इस्तेमाल हमारे करने साथ पड़ेंगे। आसिया है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम आसिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आसिया। वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? सवाल है, मेरा पेट बहुत ज्यादा है, लमका हुआ है। पेट बहुत ज़्यादा है इनका। पेट बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए एक तो मैंने आपसे कहा कि आपकी उम्र कितनी है? हमारी 40 साल है। 40 साल तो आप बहुत यंग हैं, मुझसे भी छोटी हैं बहुत आप। तो 40 साल जो है वो आप वॉक किया करें। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, एटलीस्ट हाफ एन आवर की डेली वॉक होनी चाहिए आपकी। और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना चाहिए आपने, कब्ज़ कि को। आपको कब्ज़ नहीं होना चाहिए।
पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें और इसबगोल की भूसी दिन में 2 मरतबा पिएं, उससे आपके जिस्म की चर्बी खारिज होती है, तो वो आपके पेट को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। आसिया, बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आसिया कॉल करने के लिए। ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल। जिनको लगता है कि पेट उनका जो ब्लोटिंग रहा है। रहती है, जी, बढ़ता जी, रहता है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि वो जो गलत डाइट पे आप चले जाते हैं वो भी तो आपको ब्लोट कर सकती है चीज़। गलत डाइट यानी कुछ चीज़ आपको नहीं सूट कर रही होती। हाँ, जो आपको जैसे लग कुछ रहा है लोगों कि को गंदम सूट नहीं करता। हाँ, गंदम से वो एलर्जीज हो जाती हैं, डायरिया हो जाता है, ऐसा ब्लोटिंग वगैरह तो नहीं होती। बाकी कुछ डाइट्स ऐसी हैं, आपके प्याज जो है हमारे हर खाने में शामिल होता है। प्याज विल प्रोड्यूस गैसेस इन योर टमी, तो जिनको हो रहा है ब्लोटिंग का प्रॉब्लम, दे शुड अवॉइड अनियंस। ठीक है। उसके अलावा बैंगन जो होता है, ब्रिंजल, उससे भी गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो जिनको प्रॉब्लम्स हैं तो दे शुड अवॉइड दीज। बैंगन ना खाएं। बैंगन और प्याज अवॉइड करने चाहिए। हमारे साथ हैं अमारा से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अमारा। हेलो 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 जी अमारा, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने अपने बेटे के बारे में बात करनी है। जी जी बताइए। जी वो कुछ खाता पीता नहीं है, ना नाश्ता सुबह स्कूल करके जाता है, ना घर में आके भी नहीं खाता पीता। तो आपके बेटे की उम्र क्या है? जी 6 साल। 6 years। जी, 6 years। आप उसको नाश्ते में क्या देती हैं? नाश्ते में घर में जो बनता है वही देते हैं, पराठा भी दे देते हैं, कभी कभी ब्रेड भी दे देते हैं। वो नहीं खाता, कुछ भी करके दे दो कुछ नहीं खाता। अच्छा, तो बच्चों के लिए ना शुरू से जब बच्चे को आपने खाना शुरू करते हैं 6 महीने की उम्र में, उस वक्त से उनकी एक आदत बनानी पड़ती है, माँ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी आपका बच्चा नहीं खा रहा तो मुझे लगता है कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहा होगा, इसीलिए वो खाना नहीं खाता। हम गांव में रहते हैं, बाहर वाली चीजें हम नहीं खाने देते। हाँ, तो फिर आप उसका उसके गला ही साथ बहुत ज्यादा खराब रहता है, डॉक्टर से भी काफी दफा अच्छा, रुजू की है, तो लेकिन टॉन्सिल्स गला हैं क्या? बहुत जल्द खराब हो जाता है। टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं? हाँ जी टॉन्सिल्स बने हुए हैं। तो आप उसका इलाज करवाएं। टॉन्सिल्स का जो है मेडिकेशन पहले देते हैं बच्चों को, उससे 15 दिन का इलाज होता है, जो खाएंगे वो एंटीबायोटिक, तो टॉन्सिल्स बेहतर हो जाएंगे। किसी के भी गले में दीदी, इतने वो हम देते हैं, फिर 15 दिन के बाद उसका गला तकरीबन खराब ही रहता है, तो फिर आपको वो खाना वगैरह छोड़ देता है। अगर जी मैं खाना आपको शुरू यही कर भी बता ले रही तो हूँ। खाते ही नहीं है। जी जी यही मैं कह रही हूँ कि किसी भी बंदे का, किसी बड़े का या छोटे का अगर गला ख़राब होगा तो उसके गले में इतना दर्द होता है कि वो चीज़ें निगल नहीं पाता, इसी वजह से वो नहीं खा पा रहा। करता है। तो वो बच्चे जो हैं उनको पहले आप दिखाएं किसी ENT वाले डॉक्टर को या किसी भी जनरल फिजिशियन को, और इसमें 14 दिन की दवाई होती है, वो देंगे तो उनका गला बेहतर हो जाएगा। अगर इनको बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ऐसे बच्चे के लिए वो टॉन्सिलेक्टमी करते हैं, जिसका मतलब है कि टॉन्सिल्स को निकाल देना, तो वो आप करवा लें। इसके लिए अगर इसकी वज़न और ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा तो उसको फिर टॉन्सिलेक्टमी करके वो फिर आपका बच्चा खाएगा भी और उसका वज़न भी बेहतर हो जाएगा। आप कोशिश करें कि इसके साथ बैठें और उसको अपने हाथों से खिलाएं, और बच्चे को 3 मील्स के बजाय आप इसको 5 मील्स देंगी। सुबह नाश्ते और लंच के बीच में एक आप स्नैक देंगी, और दोपहर और रात के खाने के बीच में शाम को एक स्नैक देंगी, तब जाके इसका वज़न बढ़ना शुरू होगा। और जो बच्चे को अच्छा लगता है वो उसके लिए बनाएं आप, उसको ज़िद नहीं करें कि मैंने ये पकाया तो आपको यही खाना है। उसका जो दिल चाहे वो आप उसको खिलाएं, जंक फूड ना दें, बाज़ार की चीज़ें और चिप्स और पापे और चाय नहीं दें। बच्चे को चाय से वज़न कम होता है, उसका जो है अनीमिया कॉज कराता है, उसके खून की कमी हो जाती है। कभी भी बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए। अच्छा, और ये बहुत लोग कहते हैं कि उस चाय से हमें सुकून मिलता है, तो शायद बच्चों को भी सुकून मिलेगा। दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जी बिल्कुल, चाय जो है वो बच्चों में खून की कमी करता है, और बच्चे को खाने के लिए दिल वो इट्स एन एडिक्शन। जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं और चाय पीने वाले होते हैं वो खाना कम खाते हैं, तो बच्चों का भी यही हाल हो जाता है कि वो खाना नहीं खाते फिर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। खवातीन और आज़ाद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का।
हेलो हेलो फौरन अपने सेगमेंट से पहले ताज क्वीन अपना ताज पहन लेती है। एग्जैक्टली माय पैशन एंड माय दिस इज यू नो जी, आज आप बना रही हैं। क्या बना रहे हैं अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सुबह देखा इतने सारे वो ब्रेड आई हुई थी, आप उसके कॉर्नर्स काट रही हैं। मैंने कहा अच्छा सैंडविचेस बनेंगे। नाइस, आई लव ऑमलेट्स एंड सैंडविचेस। मुझे ये कैफे वाली चीजें बहुत पसंद आती जी हैं। बिल्कुल, आपको तो स्नैक्स पसंद है ना, आपको समझ लीजिए सैंडविचेस बना रही हैं शेफ। आई कैन लिव ऑन स्नैक्स। हाँ सही है। मुझे वो खास जो वो खाने नहीं होते प्रॉपर, हाँ। उससे ज्यादा मुझे स्नैक्स पसंद आते हैं। लेकिन आज ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप बना रही हैं। एग्जैक्टली बहुत इंटरेस्टिंग है और आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये बनाए होंगे, जो कि रसमलाई तो हर कोई बना सकता है, रसमलाई तो आप लोग कहीं से भी ला सकते हैं, लेकिन ये है होममेड लाइक ब्रेड की रसमलाई मैं आज बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। ये बहुत डिफरेंट बनती है। अच्छा ये मैंने श्रीलंका में खाई थी। उनके अपने इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन आई हैड इट देयर। लेकिन आपको पता है मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, कहीं भी जाती हूँ ना, मैं किचन में घुस जाती हूँ। कुछ पता नहीं अंदर से कुछ होता है कि आई कैन सिट। मैंने सुना चंद एक मुमालिक ने तो आपकी एंट्री में भी पाबंदी लगाई है कि भाई इन्हें रोको, ये तो पूछे बगैर घुस जाती है। जी तो किचन है तो वो उनके इंग्रेडिएंट्स थोड़े अलग थे, मैंने थोड़ा अपने पाकिस्तानी स्टाइल के हिसाब से किए। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा इसमें हमें चाहिए 1 kg मिल्क, ठीक है, जिसमें से मैंने 3 जगह पे मैंने मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट किया है। हाँ एग्जैक्टली। एक तो मैंने प्लेन रखा हुआ है, जिसमें कोई भी आप किसी भी ब्रांड का लाल शरबत आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक में मैंने ग्रीन शरबत होता है वो मैंने दूध में मिक्स किया है। इस तरह से देखिए थोड़ा सा कलरफुल बनता है, ठीक है। और इससे मैंने 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करी है, सही है। अच्छा ब्रेड के स्लाइसेस है, मैंने एक मीडियम ब्रेड ले ली थी होल, उसको मैंने राउंडल्स में काट ली, या आप लोग चाहें तो स्क्वायर्स में काट लें, ट्रायंगल्स में काट लें, व्हाटएवर यू शेप यू वांट टू, तो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इस तरह काट के रख दिया। अच्छा इसको मैंने थोड़ा सा रैप किया हुआ है, क्योंकि ये थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि आपको पता है तो अगर ये तुमको फ्लैट रहेंगे, थोड़े से फ्रेश रहेंगे, तो अच्छे से जो हम इसका जो बैटर बनाएंगे ना वो आराम से लग जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा कवर किया हुआ है। अच्छा ये लाल शरबत मैंने आपको बताया था, ये जाएगा इसके अंदर दूध का पाउडर है, मिल्क पाउडर है, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। थोड़े से ये पिस्ते बादाम है, ये इसके अंदर जाएंगे। खोया मैंने इसमें एडिशन की है, इसमें खोया नहीं था, लेकिन आप लोग ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। आप लोग को डालना है तो डालिए, वरना इट्स ओके। अच्छा कंडेंस मिल्क है इसमें 1 टिन मैंने मांगा था कि मैंने इसमें ½ टिन लिया है, ठीक है। और ये है दूध की मलाई। ऑफकोर्स हर घर में तो दूध आता ही है, तो उसकी जो मलाई जमती है ना वो आप लोग निकाल लीजिएगा। मतलब हमें चाहिए अराउंड 1 कप इसमें मलाई जाएगी, ठीक है। अच्छा ये है कस्टर्ड मैंने बना लिया था, मतलब लाइक 1 ग्लास 1.5 ग्लास दूध में मैंने ½ टेबलस्पून कस्टर्ड लिया था वनीला फ्लेवर का, उसको मैंने हल्के से पानी में डिसॉल्व किया। और अच्छा मैंने इसमें चीनी नहीं ऐड करी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना मीठा होगा, मलाई के साथ कंडेंस मिल्क जाएगा, तो मैंने कस्टर्ड में चीनी ऐड नहीं करी है, ठीक है। दूध लिया था मैंने, उसमें कस्टर्ड डाला, थोड़ा सा मैंने इलायची का पाउडर डाला, 1/4 टीस्पून मैंने उसको हल्के से कस्टर्ड, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक इस तरह से बना था, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। तो हमें इसको जो है ना वो हमने कवर करना है ब्रेड को, ठीक है। ये इस तरह से हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है कस्टर्ड की। कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं आप लोग, वनीला ले, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले, व्हाटएवर फ्लेवर यू हैव एट होम, या जो भी आप लोगों को चाहिए तो वो आप लोग कर सकते हैं। चलिए जी सबसे पहले अच्छा ये है खोपरा, डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब पिसा हुआ जो खोपरा होता है, ये मैंने लिया था कम से कम 2 पैकेट, अबाउट 250 ग्राम्स, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा फैला लिया इसके अंदर, क्योंकि जब मैं इसके जो सैंडविचेस बनेंगे, जो रसमलाई बनेगी, वो एंड में कोकोनट में कोट होके फिर हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा इसको कुछ लोग खाते हैं कि बहुत गरम गरम भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये पसंद है जरा चिल्ड होके खाएं। अगर ये चिल्ड होगा तो और भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं। और ये वंस इन अ ब्लू मून ही खाएं, क्योंकि ये डाइट कॉन्शियस मेरे जैसे लोग हैं, असफर जैसे लोग हैं, वो भी कम ही खाते हैं। खुदा के लिए मैं कहाँ डाइट कॉन्शियस हूँ, फिर भी डाइट मैं कुछ भी हो सकता हूँ सिवाय डाइट कॉन्शियस के। बस नौरीन बस कर आप देखती हैं मुझे, अच्छा ये ताना मारा है इन्होंने मुझे, ये मुझ पे ताना मारा है आपने, तो आप समझे ही नहीं ना। हाँ मुझे तो बहुत पसंद है रसमलाई, क्योंकि वो आई थिंक यस्टरडे डॉक्टर खुरम जो आए थे, उन्होंने डे बिफोर यस्टरडे ही वाज लाइक शेफ आपके किचन में मैं तो अब नहीं आऊंगा, मैं तो मोटा हो जाऊंगा।
चलिए जी अच्छा लेकिन अब वैसे नौरीन ये जो आप बना रही हैं जी। ब्रेड रसमलाई, ये जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं क्या वो ब्राउन ब्रेड में बना सकते हैं इसे? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन असवर देखें इसमें इतनी चीनी डल रही है तो इतनी चीनी इतना कंडेंस में तो आप ब्राउन ब्रेड में बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली सिर्फ वंस colour इन अ change ब्लू मून, होगा उसका। हाँ वंस इन अ ब्लू मून खा लें, कोई मसला नहीं है। बाद में गर्म पानी पी लें लेमन डाल के तो वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा। रनिंग करें। रनिंग करें। देखिए जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, अगर हम बैठ जाएंगे लेट जाएंगे तो हम ऑफ कोर्स मोटे होंगे, ये तो है। अगर आप लोग वॉक करते रहेंगे, अपनी एक्सरसाइजेस को बरकरार रखेंगे तो कभी भी आप मोटे नहीं होंगे, और पोर्शंस कंट्रोल करके खाना खाएंगे तो कभी भी मोटे नहीं होंगे। आजकल मैंने जिमिंग स्टार्ट की हुई है, एक्सेलेंट। टेनिस खेलने में जा रही हूँ, Very तो good. मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हूँ। तो आप टेनिस खेल रही हैं और रनिंग करने जा रही हैं। रनिंग जिमिंग बॉक्सिंग बंद कर दिया आपने? वो भी स्टार्ट करूंगी, थोड़ा टाइम मैनेज। अच्छा दोबारा स्टार्ट करेंगे थोड़े दिन बाद, ओके ठीक। लेकिन इस तरह से क्या होता है, देखिए एक तो आप लोग का वेट भी नहीं बढ़ता, आप एक्टिव भी रहते और हो। आई थिंक ज़हनी तौर पे भी हेल्दी रहते हैं। एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ जो होती है ना वो ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल सही क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये तो आपको पता ही है। एब्सोल्युटली। तो बस ये तो आप क्या करते हैं, आप जा रहे हैं जिम? मैं तो रोज रनिंग करता हूँ, Best. तकरीबन 1 घंटा तो लाजमी रनिंग करता हूँ एवरी डे। Every day. और दूसरा ये कि फिर अब आजकल जिस तरह अब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है तो उससे पहले एकदम से मैं गेट ऑन माय टोज अगेन, डाइट फौरन से स्लैश कर रहा हूँ Exactly. और सैलेड्स पे चला जाता हूँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है आप कुछ भी खा रहे हो वो दैट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इट। आई थिंक वर्कआउट बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी होता है। असल में कभी ये होता है आपके साथ, जैसे आपको कोई भी आपका आपको कोई कैरेक्टर हो, आपको थोड़ा मोटा उसमें लगना है, तो हम आई आप विश लोग- कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसमें मुझे मोटा होना, मैं तो खुशी के बारे में पागल हो जाऊंगा। एक मैं सीरियल कर रहा था, उसके अंदर ना दिखाते हैं कि वो कैरेक्टर ना व्हील चेयर पे होता है थ्रू अब जो बंदा व्हील चेयर पे होता है एंड ही इज लोडेड, तो ऑफ कोर्स उसके आगे खानों के अब जो वो दस्तरखान लगे हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि नेचुरली वो इतना फिट नहीं होगा, नहीं होता। तो उसके लिए ना मैं वेट पुट ऑन कर रहा था ताकि थोड़ा बिलीवेबल भी कैरेक्टर लग रहा हो। और डोर सीरियल था तो उसमें मुझे इतना मजा आता था नौरीन, सही बात है। क्योंकि वो जो 40-45 शूटिंग के डेज होते थे मैं आराम से खुल के खाता सुकून से खाता था कि भाई कैरेक्टर की डिमांड है। एग्जैक्टली। लेकिन ये क्या, मुझे आपका वो ड्रामा बहुत जबरदस्त लगा था। अच्छा लगा आपको? बेस्ट इट वाज। वैसे तो सारे आपके प्लेस बहुत अच्छे, लेकिन वो मैं बड़े शौक से देखती थी, और जब मेरा मिस होता तो मैं YouTube पे जाके देखती थी। लेकिन मैं, क्योंकि टाइम आपको पता है, टाइम का बड़ा मैनेज करना पड़ता है ना, जो कि लेकिन आई थिंक YouTube इज फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। और हमारी कितने सारे व्यूअर्स हैं जो कि YouTube पे पूरी दुनिया में हमारा शो देख रहे होते हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उनमें से काफी सारे लोग हैं जो कि अपने मनपसंद सेगमेंट्स बिल्कुल का में फीडबैक भी दे रहे होते हैं। फीडबैक भी दे रहे हो, और आपको पता है मेरी रेसिपीज भी बहुत बन रही हैं, और सबको अवेयरनेस भी बहुत मिल रही है। हर एक से डॉक्टर हिना अनीस आती हैं, हर कोई आता है यहाँ पे, एवरीबडी लव्ड इट, लव दिस शो, एंड थैंक यू। कीप लविंग। चलिए जी, अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मलाई को ऐड करेंगे। ये दूध की बिल्कुल प्योर मलाई है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बालाई, कुछ लोग कहते हैं मलाई, आपको इसका कुछ डिफरेंस पता है? मुझे सिर्फ खाने से मतलब है। आप उसको कुछ भी कहें, मुझे मलाई दे दे और आप मुझे एक पापा दे दे और मैं सेट हूँ। एग्जैक्टली, बहुत मजे का लगता है पापा एंड मलाई। When I used to go to school में, what my mom अक्सर मम्मी करती थी कि वो जो गोल वाले पापे नहीं होते, उसमें मलाई लगा के उन्होंने फ्रिज में रख दी, हल्का सा चीनी को स्प्रिंकल कर दिया ऊपर से, और वो फ्रिज में वो बिल्कुल एक तो जम जाता है, और उसको जब आप खाओ बाइट लगे तो ऊपर से सॉफ्ट है, नीचे से क्रंची, बहुत मजा आता था। वो स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज की तो खैर बात ही अलग होती थी। लेकिन ये कि बलाई, आई थिंक बलाई लोग कहते हैं क्रीम को, एंड मलाई लाइक दूध की जो मलाई जमती है, जहां तक मेरा ख्याल है यही होता होगा। बलाई इट्स क्रीम एंड मलाई इट्स लाइक दूध मलाई, ठीक है। अच्छा चलिए, ये मैंने इससे मलाई डाली, मैं इसको थोड़ा सा हैंड बीटर से बीट करूंगी। अच्छा, ये है मेरे पास खोया, ठीक है। खोया तो आप कहीं से भी बन सकता है, आप घर में भी बना सकते हैं। लाइक 1 kg दूध लें, अगर आप लोग उसमें चीनी नहीं डालते, उसको कढ़ने दे, हल्का सा आप लोग इसमें सैफरॉन डाल दें, जाफरान जिसे कहते हैं, अगर प्योर है आपके पास वो डाल दें, लाइक 1 चुटकी, ठीक है। फिर आप उसको पकने दे बिल्कुल नॉर्मल मीडियम पे, हाई फ्लेम पे नहीं पकता, सारा जल जाएगा, चिपक जाएगा। हल्का हल्का सा इसको नॉर्मल फ्लेम पे आप करें, मीडियम फ्लेम पे, और हल्के हल्के पकाते रहें, वो कर्डी हो जाएगा, तो वो ये आपका खोया बन जाएगा, ठीक है। ये आपने खोया तैयार किया, इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 3 टेबलस्पून खोया जाएगा इसके अंदर। हमने थोड़ा सा इसको बीट करना है। आप यकीन करें, मैं जब भी मेरे यहाँ दावत होती है, लंचेस होते हैं, ब्रांच होता है, कुछ भी होता है, हाई चीज होती है, मैं ये वाला मीठा जरूर बनाती हूँ। हमें क्या पता।
हमने कौन सा आपको हमने कौन सा बहुत जल्द देखा है? हमें क्या पता जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। तो ये वाला मीठा मैं बनाती हूँ, और एक ब्रेड के दही बड़े याद है मैंने बनाए जी, थे भी, बहुत बेहतरीन। बहुत। तो वो कोई नहीं पहचान सका था कि वो ब्रेड है कि क्या है, और ये भी कोई नहीं पहचान सकेगा जब आपके घर में कोई गेस्ट आएंगे, आप लोग ये सब करेंगे, कोई भी नहीं पहचानेगा कि ये ब्रेड है इसके अंदर। लिटरली ट्रस्ट मी। खवातीन और हज़रात, वक्त तो आ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ शेफ नौरीन बना रही है ब्रेड रसमलाई, एक बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है शेफ नौरीन जब भी कुछ बनाती है वो इंग्रेडिएंट्स बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं और वो बड़ा झटपट बन जाता है। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। Morning Star with Chef Noreen and Asfar Rahman. Kitchen Queen. We are in the kitchen now. तो मजे का ही है यार। बिल्कुल। ये भी खत्म होने वाला है। पता नहीं मैं कैसे प्रेजेंटेशन करूंगी जब असफर किचन में होते तो कोई चीज बचती नहीं है। एक ने एक चमचा भी नहीं मैंने पूरा भर के खाया। क्या हो गया आपको? मैं मजाक कर रही हूँ अरे आपसे। खोपरा इतने मजे का खोपरा है। खोपरा और बादाम कौन छोड़ सकता एग्जैक्टली, कोई नहीं छोड़ सकता। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर लें? प्लीज। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें मलाई ऐड की थी, उसके अंदर मैंने खोया डाला था। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। ठीक है, अच्छा मुझे स्पून दीजिएगा। जी, आई लव कंडेंस मिल्क। थैंक यू, सेम हियर। अच्छा, इसमें हमने और ये स्वीटेंड ही होता है ना? जी ऑफ कोर्स। अच्छा, ये हमने कंडेंस मिल्क इसमें ऐड किया। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा मिल्क पाउडर। ठीक है, मिल्क पाउडर इसके अंदर जाएगा अराउंड 2 टेबलस्पून। जो कि कोई सा भी हो सकता है। कोई सा भी हो सकता है, एग्जैक्टली। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलिए जी, ये हमारा मिक्स हुआ। अच्छा, ये लाल शरबत मैंने आपको कहा था, ठीक है, ये हम डाल देंगे मिल्क में। लाल शरबत? जी, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और हम अब इसको भी मिक्स कर देंगे। इसको ऐसे ही पी लेंगे। चले जी, अब हम आ जाते हैं अपने मेन सैंडविचेस की तरफ। ये हमने हटाया इसको। ये तो मजे का है। एग्जैक्टली। अच्छा असफर, अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये जो हमने लिया ब्रेड का, ठीक है, हमने ये डाला इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। ये हमने इसके अंदर डाला, हमने ऊपर से इसको बंद कर दिया। ठीक है, ये चिपक जाएगा। ठीक है। मैं कुछ बना लेती हूँ, फिर मैं इसमें बता दूंगी किस तरह वो होगा। डिप उसमें करेंगे, इसमें करेंगे, 3-4 किस्म के अलग बनेंगे। ठीक है, ओ चलें, कोई बात नहीं। ये हुआ, और इस तरह करके आप बना लेंगी 3-4? जी इस तरह से ठीक करके। है। ठीक है, फिर हम इसमें डिप करेंगे, फिर खोपरे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड में करके, फिर खोपरे में, फिर हम एक पे कस्टर्ड के साथ बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये वाला करके दिखा दो ना। हाँ चलिए मैं दिखा देती हूँ। इसके बाद ये मैं बिल्कुल दिखा देती हूँ। चलें जी, ये देखें, ये हुआ। अब हमने क्या करना है, ये हो गया ग्रीन। ठीक है, ये हमने ग्रीन में इसको डिप किया इस तरह से, और फिर हम ये आ जाएंगे अपना खोपरे की तरफ। ठीक है, ये हमने इस तरह से किया खोपरे के, और हमने ये यहाँ रख दिया। इसी तरह हम पिंक में डाल देंगे। ठीक है, बिल्कुल सोक कर दें। हाँ बिल्कुल सोक करना है, अंदर तक जाए ना तो वो जरा मजे का भी लगेगा। ये हमने इसको कर दिया। ठीक है, हम ये एक और बना लेते हैं ग्रीन के साथ। तो वो कस्टर्ड के क्या है फिर? वो कस्टर्ड का मैं बताती हूँ अभी। सब्र करें जी, थोड़ा सा सब्र। सब्र का फल बहुत मीठा, वैसे भी आज मीठा बन रहा है। चलिए, ये हो गया। ठीक है, अब हम एक और सैंडविच लेते हैं। इसको हमने ये किया। ठीक है, हमने इसका एक सैंडविच बनाया। ये हम रखा, एक और हम करेंगे। और ये हमने इसको, फिर हमने इसका सैंडविच बनाया। अच्छा, ये मुझे आप ये वाली प्लेट दीजिएगा। ये वाला? जी, इसमें मैं ज़रा कस्टर्ड के बना दूंगी। अच्छा, कस्टर्ड की बिल्कुल अलग होगी? जी बिल्कुल अलग होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे।
ये इसमें आ गए, एक हम और बना देते हैं। ये हो गया। नौरीन, तीनों में से आपका वैसे कौन सा फेवरेट है? मेरा तीनों ही फेवरेट है, फिर तीनों ही डिफरेंट बनते हैं, आपको भी तीनों ही अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, अब ये क्या करेंगे हम, ये जो कस्टर्ड हमने बनाया था, मुझे वो वाला स्पून दे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। जो कस्टर्ड हमने बनाया था हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। और फिर इसको हम फ्रीजर में रखें। जी, इसको हम फ्रीज कर देंगे, ये बिल्कुल चिल्ड, ये बहुत मजे के लगते हैं। और ये तैयार हो चुका और ये तैयार हो चुके, ऊपर से हम पिस्ते बादाम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे और चांदी का वर्क, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए जरा अच्छा लगता है। है। जबरदस्त। और हम इसका एक फाइनल लुक जी। आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेड रसमलाई तैयार है। इतने खुश मत हो, आपको डॉक्टर ने मना किया है, ओवर मत हो जी। प्लीज क्लोजअप बनाइए, देखिए कितनी खूबसूरत ये ब्रेड रसमलाई है। और आप लोगों ने ये रेसिपी लाजमी तैयार करनी है घर पे और हमें बताना है कि ये कितनी अच्छी आपसे बनी, क्योंकि आई एम श्योर नौरीन से तो बहुत अच्छी बनी होगी। आई होप नौरीन आपसे अच्छी बनी होगी। चलिए जी, अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त से, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं। बहुत सारी ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं ताकि वो ख़वातीन अपने बिजनेसेस चला सकें, और आप तक उनकी रसाई हम कराते हैं ताकि आपको पता चले कि ये शानदार ख़वातीन कौन से बिजनेसेस कर रही हैं। हमारे साथ है लेट्स पार्टी की CEO तूबा कामरान। तूबा के लिए एक दफ़ा और बैंक कर दें। जी तूबा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। तूबा, आज आप लेकर आई हैं इतनी सारी खवातीन को, क्या चल रहा है? कब हो रहा है आपका एग्जीबिशन? हमारा एग्जीबिशन इंशाल्लाह अभी तो कराची की गर्मी में पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब बह जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम अगस्त में या सितंबर में करेंगे। थोड़ा वेदर मरी में कर लें। मरी में वहाँ बहुत ठंड है। नहीं, मगर बात ये है, काम रुकना नहीं चाहिए। हम सब खवातीन जो एग्जीबिशन करती हैं, हम सारा साल काम भी तो करते हैं, मगर हम घर बैठे काम करते हैं। तो इसलिए आपके प्लेटफॉर्म से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम सबको यहाँ लेकर आएँ और दिखाएं कि ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाके ही काम कर रहे हैं, घर बैठ के भी तो सब औरतें काम कर सकती हैं। और घर के अंदर अभी जो आप लोग खवातीन और आज़ाद ये स्टॉल्स देख रहे हैं, इनके घर में ये स्टॉल्स लगे हुए हैं और आपको इनके ऑनलाइन स्टोर पे जाके बस चीज़ें ऑर्डर करनी है और कल तक आप तक ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। अच्छा तुबा, आपका किस चीज़ का स्टॉल? मेरे पास डिफरेंट बच्चों के आइटम हैं। अच्छा, असल में आपने जब से मुझे टोका है ना कि इंग्लिश में बात नहीं करनी है, तो मैं अब कोशिश करती हूँ उर्दू में ही बात करूँ। ये कितनी अच्छी बात है, देख रही हैं आप, आपको रोज टोकता हूँ लेकिन आप पे कोई असर नहीं हो रहा। ये देखिए, तो बोल रही है ये देखिए। तो अब हमारा समर कैंप चल रहा है। हम चाहते हैं कि आजकल के बच्चे जो सिर्फ माँ बाप उनको एक मोबाइल दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा बैठ जाओ 2 से 3 घंटे, हम चाह रहे हैं कि क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, सारे बच्चे घर में हैं, आप टीवी देखें मगर आप कंट्रोल करके देखें, बच्चों को 1 घंटा दे दें, 2 घंटा दे दें। तो इस वजह से हमने नई एक्टिविटीज़ लेकर आए हैं। ये पेंटिंग किट्स हैं, देखें आप, इसके अंदर कपकेक है, आइसक्रीम है, ताकि बच्चे आधा घंटा 1 घंटा आराम से मज़े से पेंटिंग करें। पेंट करें इनको। जी, अब ये देखें आपके नाम का बनाया हुआ है, इसी तरह हर बच्चे के नाम का। सुने, ये देख के तो कहीं बहुत आग लग गई है। बुझाए, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके अलावा बच्चे नहीं, बड़े भी इसमें हम लोग कितनी स्ट्रेस लेते हैं ज़िंदगी के अंदर। तो आधा घंटा अगर निकालें और मोबाइल वगैरह सब साइड पे रखें और हम बैठें और पेंटिंग करें, तो हमारी ज़िंदगी की टेंशनें कुछ कम हो जाएंगी। ख़त्म तो हो नहीं सकती कराची में टेंशनें, मगर कुछ हद दर्जा कम हो सकती हैं। जी, इसके अलावा और डिफरेंट अलग अलग हमारे पास पेंटिंग किट्स हैं। इसमें यूनिकॉर्न है, ये बकरा ईद आने वाली है तो हमने बकरा ईद के लिए नई चीज़ें निकाली हैं। पेंटिंग आप अपने बकरा बच्चों को दें और इसके अलावा पेंट करने से, पेंट करने। वेरी नाइस, ये बहुत ही बड़ी जबरदस्त थॉटफुल चीज बनाई है। इसके अलावा लड़कों के लिए स्लाइम, बच्चों के लिए थोड़ा तो बच्चों को, बच्चे ही क्या जो गंद नहीं मचाएं, तो उसके लिए स्लाइम है हमारे पास। फिर ये मैंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है कि ये बैग्स हैं,
तो अब बच्चे इस पे पेंट भी करें और अपने साथ लड़कियां हैं, बच्चे हैं, ये गर्ल्स के लिए है, वो कैरी करें, इसके साथ पेंट्स हम इंक्लूड करते हैं। और आप पता है इस बैग का एक और बड़ा अच्छा इस्तेमाल ये होता है कि जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाएं तो बच्चों को कहें कि घर से ये बैग्स लेके जाएं ताकि आप प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल ना करें। बहुत, ये बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। सही बात, कितना अच्छी चीज बनाई। और इस पे हम इसके साथ मार्कर्स या पेंट देते हैं तो बच्चे अपना खुद ही डिजाइनिंग भी खुद करते हैं, तो उससे बच्चों का क्रिएटिविटी और दिमाग खुलता है, जहन खुलता है। जो आजकल के बच्चे सिर्फ टीवी और मोबाइल के आगे अपनी वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम मुझे बताएं इसकी प्राइस रेंज क्या है? अच्छा, ये 500 तक के हैं, क्योंकि आपने खुद देखा नाम कस्टमाइज होगा, डिफरेंट चीज़ है। मगर इसके अलावा ये हमारे 350 के हैं। ठीक है। 350 में अब अगर आपके घर में 3 बच्चे हैं, 1000 रुपए में आपने 3 सेट्स मंगवा लिए, एक आध घंटा आपने बच्चों को छोड़ा और रिलैक्स हो गए और बच्चे आराम से एंजॉय करें। ये 200 तक के हैं स्लाइम। फिर अच्छा, मैंने नई चीज़ ये निकाली है क्योंकि अब बच्चों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है और हम लोग की जेबें थोड़ी कम हो गई हैं, तो ये सिर्फ 150 रुपये का है। ब्रश हमारे पास हैं, पेंट हमने दिए हुए, छोटे छोटे हमने निकाले हैं। इसमें आपने देखें शीप है, यूनिकॉर्न है। आप ये बच्चों को देते हैं, छोटा सा कपकेक है, ये आपकी शेफ़ के लिए। तो आराम से बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। फिर ये कस्टमाइज बॉटल्स हैं, पानी की बॉटल्स, जिसके अंदर आपको पता है गर्मी बहुत है, पानी पीना ज़रूरी है। इसमें कोई भी मैसेज आप कस्टमाइज करा सकते हैं। और इनकी क्या प्राइस है बॉटल्स की? बॉटल्स की प्राइस है 1200 to 1500। बेहतरीन, जबरदस्त। इसमें आप स्पाइडरमैन, आप एल्सा, जो आपको डिज़ाइन बच्चों को पसंद और हो, अगर हर कोई चीज़, अपनी बर्थडे की पिक्चर्स कुछ भी आप कस्टमाइज कर सकती हैं। इसमें भी हो सकता है, पाउच में, ठीक है, डायरी में भी हो सकता है, बॉटल में भी हो सकता है, मग भी बन सकता है, कुशन, जो चीज़ आप चाहेंगे वो कस्टमाइज हो जाएगी। बल्कि ये बहुत अच्छे हमने निकाले थे दुआ मैग्नेट्स फ्रिज पे लगाने के। अगर आप अच्छा, जूम दुआ करें लिखी तो हुई है इसमें। दुआ लिखी हुई है। हम हर चीज़, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप सिर्फ बच्चों की चीज़ें बनाती हैं, तो थोड़ी बहुत मैंने इस दफ़ा कोशिश की है कि बड़ों की भी चीज़ें बने, ताकि छोटी सी पॉकेट नोटबुक्स हो गई हैं कि बड़े भी बच्चों के साथ साथ एंजॉय करें। और आजकल जो हमारी ज़िंदगियाँ चल रही हैं, ज़रूरी है कि बड़े भी अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी के अंदर से थोड़ा टाइम निकालें और अपनी क्रिएटिविटी आगे बढ़ाएं और एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी। हम लोग जो है ना, भागते भागते रेस के पीछे जो है ना, हम लोग थक गए हैं, और थोड़ा सा टाइम निकालें और अपना एंजॉय करें। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, शायद असर भाई बहुत खुश हुए, मैं समर कैंप कर रही हूँ जिसमें ये एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं बच्चों को। और उस समर कैंप में हम लोग पहले पेंटिंग एक्टिविटीज़, तो हमने नई चीज़ निकाली, हम उर्दू भी सिखाएंगे बच्चों को। वेरी गुड भाई, शाबाश, कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। ना सिर्फ पेंटिंग सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, स्पीकिंग सिखाएंगे, बच्चों को उर्दू लिखना और पढ़ना, जो हम सब भूल चुके हैं, मुझ समेत। और मेरे घर में तो सबने एक नया बना लिया, जहाँ जाती हूँ अगर ज़रा भी इंग्लिश बोलूँगी वो कहेंगे आपको उन्होंने मना किया था ना, अब आप उर्दू बोलिए। नहीं, मुझे इस वजह से लगता है कि मुझे लगता है हम लोग इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि हम एक एक लफ्ज़ तो इंग्लिश का बोलते ही हैं उर्दू में। सही बात है। और मुझे लगता है वो उर्दू की जो एक खासियत है, जो एक सैंक्टिटी है, जो एक ओरिजिनलिटी है, देखिए अभी भी इंग्लिश बोल रहे हैं वो देखिए वो सब हम लोगों ने खुद खराब की है, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और तूबा का जो इंस्टाग्राम लिंक है, जो फेसबुक का लिंक है, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से जाकर इसको चेक कीजिए, ऑर्डर कीजिए, और हम लोग ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जितना शेफ नौरीन को रोकने की कोशिश की वो नहीं रुक पाई और उन्होंने हमला कर दिया है अतिया के काउंटर पे। और अतिया जो हर्बल ऑयल्स लाई थी वो शायद अब हम में से किसी को ना मिल सके। तकरीबन 1 साल की जो सप्लाई है वो अब आपको नौरीन के घर से मिलेगी। तो ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग। ऑर्डर कर सकते हैं नौरीन हर्बल ऑयल। लेकिन बाय द वे सर, ऑल ऑयल्स आर रियली गुड। सारे ऑयल्स हैं, सारे मेरे मतलब के। अस्सलाम वालेकुम अतिया, कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया। आज आप आई यहाँ पे। अतिया मुझे बताएं कब से ये बिजनेस स्टार्ट किया आपने?
वैसे तो मेरी जर्नी 2011 से शुरू हुई है। ठीक है। मुख्तलिफ काम करती हुई आ रही हूँ और हर्बल ऑयल का मुझे भी 4 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इसके रिव्यू बहुत अच्छे मिले, जिसने भी इस्तेमाल करा बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये ऑयल्स आप इंपोर्ट कर रही हैं, खुद बना रही हैं, आपकी फैक्ट्री है, क्या तरीका कार है? नहीं, ये होम बेस पे ही है। मैं खुद Home based oils जी है, very तकरीबन nice। सारा काम मेरा ही है। मैन्युफैक्चरिंग भी सब चीज़ें बनाती भी मैं खुद हूँ इसको, और मार्केटिंग भी मैं खुद करती हूँ और होम बेस पे कर रही हूँ घर से। अपना मेरा छोटा सा एक ग्रुप बना हुआ है, पेज है, इंस्टाग्राम है, और जो कुछ मेरे अपने रिलेशन है उस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, और कौन कौन से ऑयल्स हैं नौरीन, आप तो चेक कर चुकी हैं? इनका नीम ऑयल है, इनका नीम ऑयल है। और पेन, जो जहाँ पे पेन होता है, ये जैसे लाइक दिस, लाइक बेनिफिट्स रिमूव्स लाइस, जो जिनके सर में जुएं होती है, लाइस होती है जुआ, उसके लिए जुआ, ये आप नए अल्फाज भी सीखेंगे आज के शो में जी नौरीन, बताएं। और इनका कलौंजियन मेथी दाना ऑयल। सुनिए, ये आप खुद घर में बना रही हैं जी, ये? ये खुद बनाती हूँ। अरे वाह, घर पे। जबरदस्त। मुख्तलिफ, सबसे पहले मेरा करी पत्ते से शुरू हुआ था और ये सबसे मेरा बेस्ट ऑयल है और बहुत पसंद है मुझे ये। और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल प्रॉब्लम्स का इसमें हल है। और आपको पता नहीं वो कड़ी पत्ते की इतनी बड़ी फैन आपके मैं साथ खड़ी हुई है। और जब मैं ये लगाऊंगी तो बताऊंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दिन से कड़ी पत्ते से नाराज है, 2 दिन से कड़ी पत्ता इस्तेमाल नहीं हुआ, वो भी नाराज होगा आपसे। चले देखिए आपको ढूंढते हुए पहुंच गया वैसे नौरीन पहुंच आज। गया, देखे ऑयल बन के पहुंच गया मेरा कड़ी पत्ता। लेकिन अतिया, मुझे बताएं ये इनकी प्राइस रेंज क्या है? ये 400 ईच है। 400 ईच। अभी रिजनेबल ही रखे हैं, हालांकि आपको पता है महंगाई के दौर में ऑयल के जो मैंने स्टार्ट करा जब, और अब में काफ़ी आगे इसकी प्राइस चले गए हैं, लेकिन आजकल के हालात को देखते हुए मैंने रिजनेबल प्राइस रखे ताकि लोग अच्छे से इसको अफोर्ड कर सकें। जबरदस्त। खवातीन और हज़रात, ये बेहतरीन हर्बल ऑयल्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सुनिए, बालों के लिए, फेस के लिए, कुकिंग के ये लिए हेयर ऑयल हैं और बॉडी के भी हैं। मेरे पास पेनिलिव है और वेट लूज का 2 बने हुए हैं और 5 हेयर ऑयल हैं। अच्छा। एक करी पत्ते का है, एक अनियन है, और एक मेथी दाना कलौंजी, एक नीम का और एक एंटीलाइज। अच्छा, इसका बेस ऑयल आप कौन सा यूज़ करती हैं? हाँ, मुख्तलिफ हैं इसमें। जो है ये पेन रिलीफ के लिए तो मस्टर्ड ऑयल है और बाकी सारे नारियल कोकोनट ऑयल में बने हुए हैं। ज़बरदस्त। खवातीन और हज़रात, आपकी स्क्रीन पे अतिया का जो इंस्टाग्राम लिंक है, फेसबुक का लिंक है, वो भी आ रहा है। आपको अगर ये हर्बल ऑयल चाहिए जो कि घर में बनाती हैं, ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं, तो आप फ़ौरन से ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं राफिया हारून से। अस्सलाम वालेकुम राफिया। देखिए, गांव बसा नहीं के लुटेरे पहले से मौजूद है। See carrots, so cute. सुनिए राफिया, कब से कर रही हैं यहाँ पे काम? ये इसे 7-8 महीने हो गए मुझे। 7-8 माह हो गए। और ये सारा आप खुद हाथों से बना रही हैं? ऊन से बना हुआ है? जी, ये अब कुछ सारा ऊन वो से बना है, exactly. क्या क्या चीज़ें इनमें? कुछ ऊन से बना है, कुछ मकरामे से भी बना हुई है। हाँ, आप डरे मत, वो कुछ नहीं कहेंगी। आप मुझसे खुल के बात कर बोलिए। सकते हैं। Lively. हाँ, जी। जी। ये कुछ और इनकी प्राइस रेंज क्या क्या है? डिफरेंट है हर किसी के। ये पाउच के जैसे ये मोबाइल कवर है, तो Wow. इनके 350 है। ये भी ऐसे पर्स है छोटा सा ऐसे, तो उसकी भी 350 है। ये ग्लास रखने के, आई थिंक जी, Very टेबल good. मैट्स, ग्लास मैट्स। ये क्या है? ये पर्स है, ये छोटा अच्छा, ये सा छोटा सा पाउचेस है। सो ब्यूटीफुल, क्यूट क्यूट। ये भी बहुत खूबसूरत है। ये भी बहुत लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। छोटे से बच्चे जो होते हैं, दे कैन कैरी इजीली। सी ब्यूटीफुल। Girls, अच्छा wow. राफिया, आपको क्या सोचा, ये क्यों शुरू किया ये काम? मुझे उससे बहुत शौक था क्रोशे वैसी चीज़ें बनाने का। तो फिर मैंने एक औरत थी, घर पे बनाती थी, मतलब सिखाती थी। तो फिर उनके पास गई थी, उनसे सीखा था मैंने। और भी चीज़ें सिखाती थी, लेकिन अभी मेरा रुझान जो था वो क्रोशे पे ही था, तो फिर मैंने उनसे सीखा था। ज़बरदस्त भाई, इनके लिए तालियां। और राफिया का जो इंस्टाग्राम लिंक है, फेसबुक का लिंक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। बहुत खूबसूरत सामान बना रही है, बहुत अच्छा कर रही हैं। आप ज़रूर इसको ऑर्डर करें। और अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे KMS क्रिएटिव्स की फाउंडर कंजा राव से। अस्सलामुअलैकुम कंजा, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? बेहतरीन। अच्छा कंजा, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाई हुई हैं आपने। ये कब से स्टार्ट किया, कैसे सोच आई? एक्चुअली ये स्टार्ट किया मैंने 2013 में। 13। मैं घर में ये चीज़ें बना रही थी, तो देन आई स्टार्टेड कि मैं इसको
कमर्शलाइज करूँ, बेचूँ उन्हें, और लोगों का अच्छा रिस्पांस आया मुझे उसमें। तो अब काफ़ी है कि पाकिस्तान के हर कोने कोने से मुझे ऑर्डर आ रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है। तो अब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने ग्रो कर ली हैं। इसमें एक हमारा फ्रेम आ गया है, ब्यूटीफुल फ्रेम। शादी डेकोरेशन के लिए आप ये ये देख कैंडल के दिल चाह रहा है डेकोरेशन ले दोबारा सकते शादी हैं। कर लूं। कुछ होता है ना, कुछ चीजें देख के दिल चाहता है दोबारा शादी। नहीं हर मजाक, वाले से सॉरी ये तो permission ले मजाक ले। की बात थी। जी केमिस्ट क्रिएटिव आपके लिए हाजिर। अच्छा, और क्या प्राइस अच्छा, रेंज है? कैंडल्स भी हम इसमें जो बनी हुई है वो हम खुद बनाते हैं, और डेकोरेशंस है हमारे पास, ज्वेलरी है हैंडमेड आपके मिल जाएगी, और की चेन्स हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो भी मैं ला नहीं सकी, स्केचिंग, पेंटिंग, कस्टमाइज सॉल्यूशन है। और ये आप 10 साल से ये काम Exactly. आपको कर रही हैं। मुझे बताइए कंज़ा, खुद आप हाथों से बनाती हो? जी, ये टीम, KMS क्रिएटिव, बेसिकली हम 3 बहनें हैं, 3 महीने हैं। तो हम तीनों ही मिलके कर रहे होते हैं। इसमें ज्वेलरी भी आ गई, गिफ्टिंग भी आ गई, डेकोरेशंस आ गई, एनीथिंग यू हैव, तो हम वो सारे काम कर रहे होते हैं इसके अंदर। एक्सीलेंट, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, और ये कितने की है ये कैंडल? दिस इज 5000, 5000 की। Yeah. और ये जो आपने ये फ्रेम बनाया हुआ है, दिस इज 3000। ये 3000 का है। Yeah. वेरी नाइस। और ये जो इयररिंग्स वगैरह ये भी आपने खुद बनाई हुई है? जी जी जी, इट्स ऑल हैंडमेड, क्योंकि ये सब हाथ से बना हुआ है। सही बताएं। जी जी, बिल्कुल हाथ से बना Please हुआ ये है। देखें, ये कितनी एम्ब्रॉयडर्ड है इयररिंग्स, ये भी, खूबसूरत। ब्यूटीफुल। ये सब हाथ का काम है। क्या खूब। और सुनिए, इसकी क्या प्राइस है इयररिंग्स की? 500 से स्टार्ट है। ओह, 500 से स्टार्ट है, तो बहुत बिल्कुल अफोर्डेबल, reason- yeah. बहुत अफोर्डेबल मैंने है। बिल्कुल रीजनेबल प्राइस रखे हैं कि जो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो और आसानी हो उनको लेने के लिए, क्योंकि आजकल इतना इन्फ्लेशन चल रहा है, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स जहाँ के हैं, तो वहाँ हम आसानी भी क्रिएट करें लोगों के लिए। अच्छा सुनिए, जो आपके क्लाइंटेल है, जो लोग आपको ऑर्डर करते हैं फ़ोन करके, मतलब चीज़ें ऑर्डर कर रहे होते हैं, जी, जी। आपकी कोई आफ्टर सेल्स सर्विस है कि अगर वो लोग कहें कि हमने ऑर्डर तो कर दिया था लेकिन हमारा इवेंट अब नहीं हो रहा, अब हम वापस करना चाह somehow रहे हैं? ऐसे होते हैं केसेस। होते हैं। या सबसे बुरा केस क्या था? प्रोडक्ट बन के उनके घर चला गया और उन्होंने कहा कि अब मेरा तो इवेंट हो गया, मैं इसका क्या करूं, तो वो फिर चीज़ वापस आ गई। खैर उन्होंने मुझे पेमेंट वापस कर दी थी। तो ऐसा आपने नहीं है। लेट क्यों भिजवाया भैया? टाइम पे नहीं नहीं, ऑन टाइम। मेरा ये होता है क्वालिटी एंड टाइम, ये दो बहुत चीज़ें मेरी ज़रूरी होता बेसिक हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 साल से उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा तो उनका इवेंट हो गया, इसमें मेरी गलती नहीं तो थी। फिर अब वो फिर कहीं ना किसी तो या ले लिया होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा ये होता है इवेंट्स में मैं प्रॉप्स भी दे रही होती हूँ, जा रहे होते हैं और पूरी मेरे। डेकोरेशन भी आप कर रही हैं। एग्जैक्टली, वी हैव डन, हमने वैलेंटाइन का भी रिसेंटली एक रेस्टोरेंट में किया था हमने डन, तो अच्छा। वहाँ पे हमने डेकोरेशन की थी। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, KMS क्रिएटिव्स की फाउंडर हैं कंज़ा राव, और इनका जो इंस्टाग्राम लिंक है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आपने अपनी कोई पार्टी की अरेंजमेंट करानी हो, डेकोरेशन करवानी हो, ये खूबसूरत चीज़ें आपको चाहिए किसी को गिफ्ट करने के लिए, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और इतनी बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे ये खवातीन लेकर आई हुई हैं, सबका दिल ललचा रहा है। लेकिन मैंने सबसे कहा कि खबरदार, अगर किसी ने डिस्काउंट की बात की, हमें सपोर्ट करना चाहिए इन बिजनेसेस को। इतना आपको पता है, इतना दिमाग लगता है, इतनी मेहनत लगती है एक एक चीज़ बनाने में, डिज़ाइन करने में, चाहे वो हेयर ऑयल्स हो, चाहे ये खूबसूरत पाउचेस हो, चाहे ये बच्चों का ये जो बहुत ही बेहतरीन तूबा का स्टॉल है। मुझे लगता है बच्चों के लिए हमें इस तरह की चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए जो कि क्रिएटिव हो, जिससे बच्चों का जहन और खुले और वो मोबाइल और ये टैबलेट से बाहर आके अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करें। और फिर कंज़ा बड़ा अच्छा काम करी KMS क्रिएटिव से। कंज़ा, आप तो पैकिंग भी करती है गिफ्ट्स या वगैरह हमारे की? पास कुछ पैकेजिंग भी है, ये हम खुद ही बना रहे होते हैं, तो जब भी हमें ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो हम इसी में ही पैक करके इनको कस्टमाइज करके दे रहे होते फिर हैं। प्रेजेंटेशन कितनी ज़रूरी है वैसे? आई कैचिंग, हाँ, आई कैचिंग। ऑफ कोर्स। और सुने, ये भी तो आप कस्टमाइज करती है ना? हाँ, ये कार्ड की चेन है, इसमें आपका नाम आ सकता है। यहाँ पे अभी मैंने फ़िलहाल यहाँ पे इबारत लिख दी है। आप कार्ड का कलर चेंज हो सकता है इसमें, इसमें भी आप कलर चेंज करवा सकते हो, अपना कोई भी नाम या कोई भी आपका मैसेज है वो आ सकता है इसके अंदर। सेम इसी तरह यहाँ पर अभी ये वेडिंग के लिए मैंने बनाया है, किसी का ऑर्डर था तो मैं क्लाइंट से पूछ के यहाँ ले आई। इसके अंदर बर्थडे का भी आप करवा सकते हो, जैसे अभी यहाँ वेडिंग पर्सनलाइज इसको किसी भी तरह से करवा सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं विंटेज की CEO, हमारे साथ हैं तूबा आरिफ।
सलाम तूबा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। अब जो कहानी आपने इनको सुनाई है, अब आप मुझे सुनाए या ये जो कहानी आपको सुना रही थी तो हमें बता, कब से करिए तूबा ये काम आप? 5 साल हो गए मुझको ये Excellent. करते हुए। Very बस, nice. स्टार्ट कैसे किया? बस ये एक हादसा। हाँ, हाथ एक से, हसीन हाँ, हादसा। बिल्कुल एग्जैक्टली। बस ये था कि पढ़ाई खत्म हुई थी, खत्म किया, बस बीच बीच में चलती रहती थी, थोड़ा सा गैप था, तो मैंने कहा कुछ नया किया जाए, बहुत स्टडीज़ कर ली। तो फिर CSS के पेपर दिए थे तो दिमाग थोड़ा रिलैक्स होना चाह रहा था। मैं कहा चलो उस वक्त ऑनलाइन फेसबुक सेशन, लाइव सेशन स्टार्ट हुए थे। मैं कहा चलो करके देखते हैं। माशाल्लाह फर्स्ट में ही सेशन में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि वो बढ़ते बढ़ते एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था, फिर ऑफिस बनाया, फिर आउटलेट अब हमारा माशाल्लाह 6 मंथ्स हो गए। वाह, कहाँ पे आउटलेट? ये 13D2 गुलशन इकबाल। जबरदस्त, और विंटेज के नाम से। विंटेज के नाम। भाई जबरदस्त, बहुत सारी तालियां तूबा के लिए। एक you so इतनी ज्यादा फखर की और इतनी ज्यादा एक प्राइड की बात होती है जब आपका जो एक छोटा सा आइडिया होता है वो एक आउटलेट में कन्वर्ट होता है। भाई दुआ आप सबके भाई आउटलेट से अल्लाह ताला जल्दी से मटेरियलाइज करें। तो तूबा क्या क्या चीजें आप बना रही हैं, प्राइस रेंज क्या क्या है? हमारा एग्जैक्टली ना ऑल अंडर वन रूफ है। ठीक है। 50 से लेके बस ऑनवर्ड सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे कि ये फ्लावर है, ये आपको मिलेगा 100 रुपीज़ जस्ट। ऐसे फिर आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, जार्स मिलेंगे, हैंगिंग्स मिलेंगी, कोटेशंस मिलेंगी, मोटिवेशनल कोटेशंस मिलेंगी, वुडन चीज़ें, स्टील, टॉयज, बुक्स, सब कुछ होगा, सब कुछ। और क्या 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 कीमतें क्या क्या है इसकी? जैसे ये 100 रुपीज़ का है, ये 250 रुपीज़ का है, दिस इज ऑफ 500 रुपीज़। ये कोटेशन है सेल्फ रूल्स की। और सुनो कि मैं अपनी कोई कोटेशन आपको देना चाहूँ तो वो भी आप प्रिंट करा? जी बिल्कुल, जी कस्टमाइज भी करते हैं। कस्टमाइज भी? जी, अच्छा। कोटेशंस हैं, कप्स हैं, मग्स हैं। और सुनिए जिस तरह ये कंटेनर्स हैं प्लांट्स के, इसकी भी वैरायटी आपके पास है? जी बिल्कुल, इससे मैं छोटे से लेके बड़े से बड़ा जमीन पे फ्लोरिंग वाला सब आपको मिलेगा। सब अवेलेबल। जी बिल्कुल। और आप ऑनलाइन भी ये काम ऑनलाइन भी करते हैं। जबरदस्त। तूबा का जो विंटेज का इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप फौरन से इनका जो इंस्टाग्राम है उसको फॉलो कीजिए और ऑर्डर कीजिए। ये बेहतरीन काम ये खवातीन कर रही हैं। और मुझे जो जिस बात की खुशी होती है नौरीन, आ जाना नौरीन, आप यहाँ पे छोड़ दें उनका पीछा। नौरीन आई लव इट। मुझे खुद, आपको पता है मैं आपको पता है मैं नौरीन को सिर्फ इसलिए रोकता हूँ कि अकेले कुछ ना ले ले। मुझे सिर्फ ये होता है, लेकिन नौरीन इतनी फखर की बात है। और ख़ास तौर पे तूबा, मैं आपको ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि आपने ये शानदार प्लेटफॉर्म इन खवातीन के लिए क्रिएट किया है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि खवातीन पाकिस्तान में इतना प्रोग्रेसिव काम कर रही हैं। आपके लिए पता है कंजा एक तोहफा लेकर आई है। हाँ। कंजा क्या है प्लीज़ बताइए। और कंजा यहाँ आ जाइए आप। ये शेफ नौरीन के लिए एक खास चीज आई है। ओह वाओ। कंजा, ये कंजा ने अपने हाथों से हमारे लिए बनाया है और कंजा शाही थी तो मैंने कहा चलो मैं ये कहता हूँ। कंजा थैंक यू सो मच, इट्स ब्यूटीफुल। Exactly. ये कहाँ लगाएंगे? हाँ, ये कहाँ लगाएंगे आप? ये अब आप डिसाइड करें। हाँ, बट थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब खवातीन का बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, थैंक यू तूबा, थैंक यू अतिया आपका, थैंक यू राफिया। खवातीन और हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, अगर आपके दिमाग में कोई थॉट हो, आपके दिमाग में एक ख्याल हो, एक आइडिया हो, उसको मटेरियलाइज कीजिए, मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए कि आइडिया फेल हो जाएगा या कितना ज़्यादा वो सक्सेसफुल होगा। अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं सक्सेसेस और फेलियर्स, लेकिन आपके हाथ में है कोशिश करना। तो कोशिश अपनी जारी रखिए और इंशाल्लाह इन सब की तरह अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करेंगे। हम इंशाल्लाह कल सुबह फिर आपसे मिलेंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।